अध्याय 221 शून्य कबीले। ठीक है, फिर मैं गुनचेन की मदद करूंगा, तुम जाओ। वेयरवुल्फ राजा ने अपने शब्दों को समाप्त नहीं किया था जब संकट की भावना ने तुरंत अपने विद्यार्थियों को पतला कर दिया था। संकट की भावना उसके पीछे से आई, लेकिन उसके पीछे केवल एक व्यक्ति था और वह था मास्टर यू। आप बी तारांकन 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 डी। वेयरवुल्फ राजा गुस्से में दहाड़ते थे और अपने भेड़िया के पंजे को पीछे की ओर झूलते थे, जो एक 9वें स्तर के मजबूत आदमी को टुकड़ों में फाड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे। लेकिन मांस को मारने की कोई भावना नहीं थी, केवल ठंडी रोशनी का एक फ्लैश। एक खूनी भेड़िया पंजे को हवा में फेंक दिया गया था, एक परबोला को चित्रित किया गया था जिसने सभी को चौंका दिया। यू शुआई 2 ठंडी तलवारें पकड़े हुए उनके सामने वेयरवुल्फ किंग में अभिव्यक्ति से देखा। ब्लेड पर रक्त अभी भी गर्म था। तो आप हमेशा समस्याओं के बारे में सोचने के लिए अपनी मांसपेशियों का उपयोग करते हैं, लेकिन आप अपने मस्तिष्क का उपयोग नहीं करते हैं। ब्लेड से खून को पूंछते हुए यू शुआई ने कहा जैसे कि उसे परवाह नहीं है। वेयरवुल्फ किंग ने अपनी टूटी हुई बांह को ढकते हुए पसीने से ढका था और उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। इस अचानक दृश्य ने गठबंधन सेना को चौंका दिया और यहाँ तक कि एक और गृहयुद्ध में बाएं और दाएं गुटों के लिए एक प्रवृत्ति भी थी। खून के आखिरी निशान को पहुंचने के बाद यू शुई ने आखिरकार मुस्कुराते हुए दिखाया जब उन्होंने वेयरवुल्फ किंग को देखा। हम इतने सालों से एक साथ लड़ रहे हैं और एक साथ खेल रहे हैं। ईमानदार होने के लिए मैं आपको मारने के लिए थोड़ा अनिच्छुक हूँ, और इस वाक्य को खत्म करने में समय लगता है कि वेयरवुल्फ राजा के लिए अपने अंगों को पुनः उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त है। पहले से ही चिड़चिड़ा वेयरवुल्फ किंग ने एक प्रश्न पूछने के लिए अपनी अंतिम तर्कसंगतता का इस्तेमाल किया। पृथ्वी पर आप कौन हैं? लेकिन यू शुआई मुस्कुराया। क्या आपने इसका अनुमान नहीं लगाया है? एक पल में वेयरवुल्फ किंग के दिमाग में एक चौंकाने वाला अनुमान दिखाई दिया। अपने पूर्व सहयोगी वेयरवुल्फ किंग को देखते हुए, जिनके साथ वह सैकड़ों वर्षों से रहते थे, यू शुआई ने धीरे से अपनी 2 तलवारें अपनी कमर पर रख दी और उसी मुस्कान के साथ कहा जब वह पहली बार वेयरवुल्फ राजा से मिले थे, मुझे अपना परिचय दो, मेरा नाम यू शुआई है। हालांकि वह मानव जाति से नहीं था और न ही वह शून्य कबीले द्वारा शिकार किया जा रहा था। मैं कुछ भी नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये खबर नीले रंग से एक बोल्ट की तरह थी। हर कोई स्तब्ध था, यहाँ तक कि दर्शकों ने अपने खरबूजे को सदमे में गिरा दिया, क्योंकि एक बड़ा तरबूज हमारे सामने सही है। मार्शल यू का अनुसरण करने वाले दक्षिणपंथी भी हौंकते थे। विज्ञापन। एक मेरा बॉस चाहे तारांकन 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 जी। विपरीत पक्ष है। इस समय उन्हें लगा कि उनका विश्वदृष्टि ढह गई है। उसके सामने मुस्कुराते हुए यू शुआई को देखते हुए वेयरवुल्फ किंग के विचार सैकड़ों साल पीछे चले गए जब वह पहली बार यू शुआई से मिले। यह अभी भी एक ही चेहरा है, वही मुस्कान है, लेकिन अब यह बहुत अजीब लगता है। पूर्व यू शुआई को लगता था कि वेयरवुल्फ किंग के दिल में मृत्यु हो गई थी और इससे पहले जो कुछ भी था वह कुछ भी नहीं था, लेकिन कुछ भी नहीं था। गर्जन। वेयरवुल्फ राजा गुस्से में दहाड़ते थे, बिल्कुल भी वापस पकड़ने का इरादा नहीं रखते थे और उनकी हर चाल एक हत्या की चाल थी। एक सांस से कम में वेयरवुल्फ किंग का शरीर अचानक बड़ा हो गया और उसकी शक्ति केवल उलझे हुए विशालकाय स्टार जानवर के दूसरे स्थान पर थी। अगले पल वेयरवुल्फ राजा ने अपने पैरों को लात मारी और उसके पैरों के नीचे की दुनिया कांप गई। तेज पंजे जो हवा के माध्यम से काटते हैं, वे एक पल में यू शुआई के सामने आए, लेकिन यू शुआई ने चकमा नहीं दिया या नहीं निकाला और उनकी आंखों में असहायता का संकेत भी था। धीरे धीरे अपनी कमर पर 2 तलवारों के हैंडल पर हाथ रखकर यू शुआई मदद नहीं कर सका, लेकिन अपना सिर हिलाया। आपको अपने मस्तिष्क का उपयोग करना पसंद नहीं करने की अपनी आदत को बदलना होगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वुल्फ पंजे यू शुआई के सिर से उंगली की दूरी से कम था, लेकिन इस समय वेयरवुल्फ किंग का शरीर रुक गया और उसकी हरकतें धीमी हो गईं। लेकिन वर्जनाओं के बीच लड़ाई सिर्फ एक पल में घातक हो सकती है। 2 ठंडी रोशनी चमकती थी और 2 गहरे घाव वेयरवुल्फ किंग की छाती पर छोड़ दिए गए थे। गर्म रक्त उन घावों से बाहर निकला जो हड्डियों को उजागर करने के लिए पर्याप्त गहरे थे। तीव्र दर्द ने वेयरवुल्फ किंग को शांत कर दिया और लड़ने के अनुभव के वर्षों पर भरोसा करते हुए वह तुरंत बच गया। उसे जो भयभीत था वह 2 चाकू नहीं था, लेकिन ये तथ्य कि किसी ने उसे प्रभावित किया था और वह इस व्यक्ति से परिचित था। एक पुराना प्रतिद्वंद्वी जिसने सैकड़ों वर्षों से लड़ाई लड़ी है। मृत्यु। समय अभी भी बहुत अच्छा है। यू शुआई की आवाज हुई धीरे धीरे और उसके शरीर के चारों ओर तैरती जंजीरों के साथ एक काले बागे में एक आदमी अचानक यू शुई के पास दिखाई दिया। जब वे नवागंतुक को देखते थे तो मित्र देशों की सेना बहुत हैरान थी, क्योंकि यह उनका पुराना प्रतिद्वंद्वी था। दोनों पक्षों के बीच युद्ध में सक्रिय शून्य कबीले से एक टैबू स्ट्रॉन्गमैन मर गया। इस समय कुछ दक्षिणपंथी जो पहले से ही बरामद कर चुके थे, उन्हें कुछ याद था। आज की सीमा मास्टर यू शुआई द्वारा व्यवस्थित रक्षा की गई है। नहीं, ये खाली बी तारांकन 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 डी यू शुआई है। इन शब्दों के बोले जाने के बाद एलायंस आर्मी के सभी सदस्यों ने अपनी रचना खो दी। मौत की उपस्थिति का मतलब केवल एक चीज हो सकता है, सीमा खो गई है। कुछ भी नहीं कि दुनिया खतरे में है। विज्ञापन। मित्र देशों की सेनाओं को तुरंत अराजकता में फेंक दिया गया। शीर्ष नेतृत्व में नाटकीय परिवर्तन और सीमा के नुकसान ने पहले ही रॉक बॉटम में अपना मनोबल ला दिया था। दिखने वाले यून ने वेयरवुल्फ राजा को देखा जो अपनी चोटों से उबर गया था, फिर यू शुआई को देखा जो मुस्कुरा रहा था और लापरवाही से पूछा, आप उसे अभी मार सकते थे, आप केवल गंभीर रूप से घायल क्यों थे? ओह, मुझे पता चला है। मुझे आशा है कि आप मुझ पर नहीं बताएंगे। यू शुआई के मुस्कुराते हुए चेहरे ने यूनिंग को थोड़ा सा बनाया। ठीक है, इस बार यह मेरी गलती थी, आपकी गलती नहीं। इस जवाब को सुनने के बाद यू शुआई मदद नहीं कर सकता, लेकिन मुस्कुरा सकता है। लेकिन फिर यूनमिंग ने गु चेंग और अन्य लोगों की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया, जो पहले से ही देख चुके थे, और उन्हें चेतावनी दी। मैं केवल एक गलती करूंगा। ये सुनकर यू शुआई ने सिर हिलाया और उसकी 2 तलवारें पहले से ही एक बहुत मजबूत आभा के साथ इम्ब्यूड हो गई थीं। पहले से ही बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय शून्य में गु जून भी सिमा मोयुआन पर नजर डालते थे और उनकी आंखें कहने लगती थीं, क्या आपको परवाह नहीं है? क्या आपको मुझे साफ करने में मदद करने की आवश्यकता है? दुर्भाग्य से सिमा मोयुआन ने सिर्फ शांति से कहा, मुझे पता है। इससे गु जून की आंखों में थोड़ी उतार चढ़ाव हुआ। ऐसा लगता है कि वह सिमा मोयुआन के विचारों को नहीं समझता है। क्या ऐसा हो सकता है कि सिमा मोयुआन ने हार देना शुरू कर दिया है? हालांकि इन चीजों पर ध्यान देने का ये सबसे अच्छा समय नहीं है, क्योंकि बूढ़े आदमी वी गुआंग विपरीत पहले से ही एक बुरी स्थिति में है। यू शुआई के बैक स्टैबिंग ड्रामा के तहत वेई गुआंग ने पहले ही नियू शाओ के दिल को उस गठन में रखा था जो उसने
अपने हाथ में उकेरा था। ये लगातार पूरे तियांदी मंडप में बहने वाले रक्त और ऊर्जा को इकट्ठा कर रहा है और ऐसा लगता है कि यह लगभग पूरा हो गया है। दोनों के गजों को महसूस करते हुए वेई गुआंग ने आगे बढ़ते रहे और यहाँ तक कि उन पर विनम्रता से मुस्कुराए। मेरे तियांदी मंडप के सभी शिष्यों को मारने के लिए आप दोनों को धन्यवाद। हमारे महान कारणों को इतने सारे जीवन देने के लिए धन्यवाद। आप दो वास्तव में मेरे जैसे ही हैं। हम दोनों जनता को बेकार मानते हैं, लेकिन यह आप हैं जो अधिक से अधिक अच्छे हैं। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, बहते हुए खून अचानक बेचैन हो गया और यह आगे बढ़ता रहा जैसे कि जीवन हो। हर स्ट्रैंड और हर बूंद गर्जना और चीखती हुई लग रही थी, और जो रक्त एक विशाल महासागर की तरह था, वह ऐसा था जैसे कि एक अज्ञात युग से एक क्रूर जानवर जाग रहा था। इस समय सभी ने देखा कि रक्त के केंद्र में एक परिचित दिखने वाला व्यक्ति खड़ा था। विज्ञापन। अध्याय 222। दानव दिल का उपयोग कैसे करें। उस दिन वह व्यक्ति जहां खून इकट्ठा होता था, वह था जिसके पास उस दिन दानव के दिल का एक टुकड़ा था। यह इस बार सभी का अंतिम लक्ष्य भी है। धार्मिकता का नाम खाली है और मूर्त लाभ वे हैं जो वे चाहते हैं। लेकिन उस क्षण उसकी आंखें बेजान थीं और वह वहां बेहद सुन्न हो गई थी, जैसे कि उसने अपने आसपास की किसी भी चीज पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस समय भीड़ में स्वाभाविक रूप से कुछ लोग थे जो मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन चिकन चोरी करना चाहते थे। हुश हुश हुश। कई आंकड़े दर्शकों की भीड़ और दोनों पक्षों की सेनाओं से बाहर निकले, केवल एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए। उस दिन पहले व्यक्ति के साथ बाकी लोग भी एक कदम रखने के लिए तैयार थे, लेकिन वे खुद को खतरे में डालने का इरादा नहीं रखते थे। वे सिर्फ उन लोगों को मारना चाहते थे जिन्होंने कार्रवाई की। जब उसने उस दिन इसे देखा तो गुजूंग की आंखें भी मदद नहीं कर सकती थीं, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ रही थीं। हालांकि उनके सामने वेई गुआंग बिल्कुल भी नहीं आगे नहीं बढ़े, जिससे उन्हें संदेह था कि कुछ गलत था। जल्द ही तथ्य उसे बताएंगे कि वास्तव में एक समस्या है। हाँ, दानव का दिल मेरा है। एक चरित्र जो एक राहगीर की तरह दिखता था उस दिन की ओर चिल्लाना, और बाकी लोग समान थे। उनकी आंखें लालच नामक इच्छा से भर गईं। जैसे जैसे वे दिन भर में पैर रखते थे, वह दिन चला गया। हुश। इससे पहले कि वे उस दिन के कपड़े के किनारे को भी छूते, हर कोई अपनी आंखों के सामने एक फ्लैश महसूस करता था, और अगले पल उन्हें दुनिया की कताई महसूस होती थी। जब वे आखिरी बार चेतना प्राप्त करते थे तो उन्हें लगता था कि कई हेडलेस लाशों को खून बह रहा है। उनमें से एक लग रहा था कि वह खुद है। सबसे तेज दौड़ने वाले भिक्षु और एक राहगीर की तरह लग रहे थे। उसकी पीठ पर भी एक ठंड लग रही थी। यह एक भ्रम नहीं था, क्योंकि मैं उस दिन उसके खिलाफ झुक रहा था और यहाँ तक कि मेरी गर्दन के पीछे की ठंडक भी महसूस कर सकता था। मैं हाँ, मुझे क्षमा करें। उस दिन उसने आदमी की गर्दन को थोड़ा सा उड़ा दिया, उसका खून चूसा और उसकी आंखें अंतहीन नकारात्मक भावनाओं से भर गईं। एक निश्चित मजबूत आदमी के रूप में उसने उस दिन सिर्फ एक सांस के साथ उसे सूखा चूसा। एक कोमल चुटकी के साथ सिकुड़ी हुई लाश को धूल में कुचल दिया गया था। जिस दिन वह अब नहीं दिखता था कि एक इंसान ने सभी का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन केवल कुछ मजबूत लोग वास्तव में कुछ सुराग देख सकते थे। विज्ञापन। वेई गुआंग पर एक त्वरित नजर डालने के बाद जो बहुत संतुष्ट दिखते थे, गुजूंग की अभिव्यक्ति आखिरकार बदल गई। तुम उसे अपने शरीर में उस चीज को डाल दो। लेकिन वी गुआंग शांति से मुस्कुराया। मैंने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा। उसने अपनी पसंद बनाई। वेई गुआंग की हंसी में एक असंबद्ध पागलपन था और वह दिन से बहुत संतुष्ट लग रहा था। उस दिन उन सभी चिपचिपे छोटे कमीनों को मारने के बाद स्पष्टता की एक झलक उन सुन्ना विद्यार्थियों में दिखाई देती थी। मेरे स्कारलेट हाथों को देखते हुए और मेरे गले में गर्म खून महसूस करते हुए मुझे उस दिन कोई असुविधा नहीं हुई, यहाँ तक कि थोड़ा उत्साहित महसूस किया। हॉट मिस्ट ने उस दिन उसके मुंह से बाहर निकला और उसके शरीर की सभी नसें गर्जना कर रही थीं। शरीर का हर छिद्र रक्त के लिए प्यासा है, और उन भिक्षुओं को जो लालच के कारण मर गए, वे और भी अधिक पौष्टिक हैं। यह इस क्षण तक नहीं था कि आदमी आखिरकार दानव भगवान के दिल के पहले उपयोग को समझ गया। अपने शरीर के साथ शैतान को खिलाओ। सभी जीवित प्राणियों के लालच को अवशोषित करने के लिए एक कंटेनर के रूप में अपने शरीर का उपयोग करें। समय के साथ आप एक ऐसे स्तर तक बढ़ सकते हैं जो पहले कभी नहीं सुना गया है। पर्याप्त नहीं, पर्याप्त नहीं, मुझे और अधिक की आवश्यकता है। उस दिन उसके शिष्य कांपते रहे और उसका मुंह कुछ अजीब शब्दों को गुनगुनाता रहा। और रक्त की बहती नदी उस दिन के आसपास जीवित थी, जैसे कि उस दिन को मजबूत बनाने के लिए सब कुछ कर सकता है। जैसा कि उस दिन धीरे धीरे परिवर्तन हुए, गुजून अब इसे सहन नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें एक स्पष्ट महसूस होता था कि कुछ गंदा उन्हें देख रहा था। अंत में उन्होंने अपनी आंखों से सिमा मोयुआन को संकेत देना बंद कर दिया और सीधे बात की। सिमा मोयुआन, आप और मैं वेई गुआंग को नीचे ले जाने के लिए एक साथ काम करेंगे। मैं केवल उस दिन चाहता हूँ। अब से मुझे शून्य दुनिया से कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन सिमा मोयुआन ने अपना सिर हिलाया। यह मुश्किल है। जब उन्होंने ये सुना तो गुजून थोड़ा डूब गया। उन्होंने सोचा कि सिमा मोयुआन, जो इतने सालों से गठबंधन का नेतृत्व कर रहे थे, कायरतापूर्ण रहेगा। फिर केवल एक कारण है, शून्य कबीले। जब गुजून की टकटकी थोड़ी चली गई तो उन्होंने देखा कि पहले दिखाई देने वाले शून्य कबीले का मजबूत आदमी मर गया था, और यू शुआई है जिन्होंने एक बार फिर वेयरवुल्फ किंग के विशाल पंजे को काट दिया। वे पहले से ही कुछ फायदे प्राप्त कर चुके थे, इसलिए वे वेयरवुल्फ किंग को घेरने और मारने के लिए गठबंधन सेना के अस्थिर मनोबल का लाभ उठा सकते थे, और फिर गु चेंग और एक्स यू भाइयों को घेरने के लिए तियांदी मंडप के 3 बुजुर्गों के साथ सहयोग कर सकते थे। विज्ञापन। हालांकि उन्होंने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी, और यहाँ तक कि कुछ का इंतजार भी कर रहे थे। जिस तरह अनगिनत लोगों के दिल चिंता से उबल रहे थे, उसी तरह मित्र देशों की ताकतों के सामने अचानक दुनिया की दरार दिखाई दी। खून में ढके एक सफेद बागे में एक भिक्षु बाहर गिर गया, और आस पास के लोग उसकी मदद करने के लिए भाग गए, क्योंकि वह सीमा पर तैनात गार्ड था। उन्हें भीड़ द्वारा मदद की गई। आंतरिक अंगों के टुकड़ों को खांसते हुए उनकी सांस बेहद कमजोर थी, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका निशान पूरी तरह से फीका हो गया था। अपने शरीर के बारे में परवाह किए बिना जो गिरने वाला था, उस आदमी ने सिमा मोयुआन को चिल्लाने के लिए अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल किया। एलायंस लीडर, जाओ। अगले दूसरे एक बड़ी मात्रा में रक्त आदमी के मुंह से बाहर निकला, और उसका पूरा शरीर एक पल में ढह गया। अचानक अदृश्य ने सभी को पास में भयभीत किया, और उसके सबसे करीबी भिक्षु खून से बिखर गए। सिमा मोयुआन की आंखों में जानलेवा इरादे का एक फ्लैश था, लेकिन वह जल्दी से शांत हो गया। थोड़ी सी अधीरता एक महान योजना को बर्बाद कर सकती है। सभी बलिदान इसके लायक हैं। यह उस भिक्षु की मदद से भी था जिसने अपना नाम पीछे नहीं छोड़ा था कि सभी को कुछ भी नहीं की दुनिया में कुछ बड़ा होने का एक प्रीमियम था।
एलायंस सेना और भी शोर पड़ी थी क्योंकि आदमी ने अभी नेता को भाग दिया था। ऐसा लगता है कि यह सीमा के पतन के रूप में सरल होने से दूर है। अंतरिक्ष दरार के बगल में खड़ा भिक्षु थोड़ा झुक गया, उसकी आंखें भ्रम से भरी हुई। अजीब, ये क्यों बंद नहीं है? अंदर पफ हवा के एक बुद्धिमान ने तुरंत आदमी को रक्तधुंध की एक गेंद में बदल दिया और यहाँ तक कि उसके आसपास के लोग भी प्रभावित हुए और राख में बदल गए। उसी समय एक पुरानी आवाज अंदर से आई, रास्ते का नेतृत्व करने के लिए धन्यवाद, अन्यथा मेरे पुराने दोस्त को ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। जैसे ही आवाज गायब हो गई, एक बूढ़ा व्यक्ति धुंध में ढका एक बेट के साथ बाहर चला गया। वह उस तरह के व्यक्ति की तरह दिखता है जिसे सड़क पार करने के लिए मातृभूमि के फूलों की कलियों के समर्थन की आवश्यकता है और जो 1 मिलियन या 800,000 युआन को बाहर निकालने के लिए जमीन पर स्थित है। लेकिन यह स्पष्ट था कि उसे सड़क पार करने में मदद करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं थी। जिस व्यक्ति ने धीरे धीरे अपने आंकड़े का खुलासा किया, वह भी सिमा मोयुआन को शून्य में देखा और उसका झुर्रियों वाला चेहरा अजीब तरह से मुस्कुराया। हाँ, तुम यहाँ हो पुराने दोस्त। दुर्भाग्य से सिमा मोयुआन ने उसे नजरअंदाज कर दिया और उसके दूसरे हाथ को देखा जो बैसाखी का समर्थन नहीं कर रहा था। उस हाथ में एक निशान था जो लंबे समय से फीका था। विज्ञापन अध्याय 223 कौन रहता है और कौन मरता है? ऐसा लगता है कि आप बड़ी मुसीबत में हैं। गूंजून मदद नहीं कर सकता, लेकिन सिमा मोयुआन से ये कह सकता है क्योंकि वह ये भी जानता था कि कौन आ रहा है। जब शून्य कबीले को हराया गया था तो यहाँ रुके शक्तिशाली महान वर्जनाओं को भी कहा जाता था कि वह भी महान वर्जनाओं के चरम पर पहुंच गया था। इस दुनिया में शून्य कबीले के सर्वोच्च नेता बूढ़े आदमी शियूम्यू। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ कई बकाया जूनियर्स हैं। ये बहुत अच्छा है, वास्तव में बहुत अच्छा है। बूढ़ा आदमी शून्य वेयरवुल्फ राजा और अन्य लोगों की प्रशंसा कर रहा था। वह अपने सिर को सराहना करता रहा क्योंकि उसने अपने आंकड़ों को देखा। लेकिन केवल जो लोग उसे अच्छी तरह से जानते हैं वे जानते हैं कि जो कोई भी उसके द्वारा इस तरह से देखा जाता है वह मर चुका है। यहाँ तक कि गू चेंग भी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अपनी लार को निगल सकता था क्योंकि उसने सिर्फ जानलेवा आभा को अपनी खोपड़ी को चुभते हुए महसूस किया था। इस समय बूढ़ा आदमी शून्य पहले से ही जनरल यू और बिंगिंग के सामने आ गया था। पितृसत्ता उन दोनों ने बड़े सम्मान के साथ बूढ़े आदमी को झुकाया, लेकिन जो उन्हें उम्मीद नहीं थी वह था बूम। यू शुआई अचानक एक भयावह झटका से टकरा गया था। उसके पेट को सीधे छेद दिया गया था, उसके आंतरिक अंगों को एक पल में कुचल दिया गया था और खून सभी शून्य पर फैल गया था। हालांकि मृतकों में से किसी ने भी कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि जिसने ये कदम उठाया वह बूढ़ा आदमी शियूम्यू था। ये झटका है कि लगभग यू शुआई का आधा हिस्सा उसकी जिंदगी उसकी बैसाखी का एक लापरवाह कदम था। खांसी की खांसी यू शुआई, जिसका शरीर लगातार हिल रहा था, ने खुद को थोड़ा स्थिर किया। उसकी आंखों में घृणा का कोई निशान भी नहीं था, बल्कि घबराहट थी। इस समय बूढ़े आदमी शून्य ने अपने हाथ से यू शुई के सिर को छुआ, जैसे कि वह अपने ही बच्चे को आराम दे रहा था जो अभी मारा गया था। लेकिन ये पिटाई बहुत घातक है। धीरे धीरे यू शुआई के सिर के शीर्ष पर बूढ़े आदमी ने थोड़ा आह भरी, बच्चा, मैंने आपको लगभग नहीं पहचाना। आपने पिछले कुछ 100 वर्षों में इतनी मेहनत की है। यह एक बच्चे को पहचानने के दृश्य की तरह था जो कई वर्षों से दूर था। अगर यू शुआई इतना दुखी नहीं होता तो हर कोई शायद ये बताता कि शून्य कबीले को अभी भी स्नेह और वफादारी थी। लेकिन अगले ही पल बूढ़े आदमी ने चलना बंद कर दिया। धीरे धीरे अपना चेहरा यू शुआई के कान के करीब रख दिया और फुसफुसाया, वे हमारे सभी दुश्मन हैं, हमारे हाथों पर हमारे लोगों के खून के साथ। आप अब दया नहीं दिखेंगे, है ना? आप मुझे निराश नहीं करेंगे, क्या आप? ये जानते हुए कि उसने जो किया था उसे उजागर किया गया था, यू शुआई ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। साइड में यूनिंग भी अन्य दिशाओं में देखा। उसे खोजे जाने की उम्मीद नहीं थी। ये पता चला कि पितृसत्ता उन्हें देख रहा था, शायद वह उन्हें हर समय देख रहा था। यू शुआई बूढ़े आदमी के साथ काम करने के बाद यूम्यू एक मुस्कान के साथ शून्य में आ गया और वेई गुआंग के साथ खड़ा था। हाँ, मुझे खेद है कि मैंने खुद को मूर्ख बनाया है। मेरे बच्चों ने दूसरों से बुरी चीजें सीखी हैं क्योंकि वे खेलने के लिए बाहर गए थे। मुझे नहीं पता कि मुझे कुछ छायादार दोस्तों को कैसे पता चला। हाँ, ये वास्तव में शर्मनाक है। उद्धरण चिन्ह विज्ञापन। बूढ़े आदमी शून्य अपने आसपास के गंभीर माहौल से बेखबर दूसरों के साथ बातचीत कर रहे थे। इस समय बूढ़े आदमी शून्य ने इस विषय को बदल दिया और वेई गुआंग को देखा। बहुत आश्चर्यचकित लग रहा है। ओल्ड वी गुआंग, क्या आपने नहीं कहा कि इसमें कई दशकों लगेंगे? मुझे आश्चर्य है कि यह इतनी जल्दी शुरू हो गया। उद्धरण चिन्ह। एक बार यह बयान दिया गया था, यह आरोप है कि तियांदी मंडप शून्य कबीले के साथ टकरा रहा था। आगे की पुष्टि की गई थी। मुझे लगा कि वी गुआंग रक्षा के कुछ शब्द बनाएगा, लेकिन उसने सिर्फ अपना सिर हिलाया और बूढ़े आदमी जियमू पर मुस्कुराया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि योजनाएं बदलाव के साथ नहीं रह सकती हैं। कौन जान सकता था कि बच्चा वास्तव में उस दिन इस तरह का खजाना प्राप्त कर पाएगा? ये वास्तव में था। मैं ईर्ष्या कर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। दानव के दिल के टुकड़ों की बात करते हुए यहाँ तक कि वी गुआंग का लहजा भारी हो गया। लेकिन अब हर कोई जानता है कि कोई रास्ता नहीं है कि चीजों को शांति से हल किया जा सकता है। शायद जब उन्होंने तियांदी मंडप के सभी शिष्यों का वध किया तो अंत पहले से ही निर्धारित किया गया था। गर्जन। मित्र देशों के बलों के पीछे से एक बहरा गर्जना फट गई और अगले क्षण आकाश के माध्यम से हत्या के चिल्लाते हुए, शून्य कबीले यहाँ है, मार डालो, हमारे भाइयों का बदला लें, यहाँ आओ, तुम शून्य कबीले से कमीन हो, धिक्कार है। मृत आदमी आकाश तक उड़ता है। यहाँ तक कि अगर मैं मर जाता हूँ तो भी मैं एक शहीद हूँ। उस गद्दार मार्शल यू, देखो, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। बॉस का बदला लें, उन्हें मार डालो। मित्र देशों की सेना एक बार फिर से आश्चर्यजनक लड़ाकू शक्ति के साथ बाहर निकल गई। दोनों पक्ष नश्वर दुश्मन थे और जब वे मिले तो वे एक दूसरे से बहुत ईर्ष्या करते थे और दूसरे के सिर को लेना चाहते थे। जनरल यू के विश्वासघात के कारण दक्षिणपंथी भिक्षु खुद पर शर्म को धोना चाहते थे। इस समय कई बहादुर पुरुष थे जिन्होंने खुद को बलिदान किया था। विशेष रूप से इससे पहले कि वे एक आत्मघाती हमला शुरू करते, वे जनरल यू को नफरत से भरी आंखों के साथ देखेंगे। फिर यह भव्य आतिशबाजी में बदल गया और पूरी तरह से विश्व सागर में विघटित हो गया। तियांदी मंडप के नरसंहार के विपरीत इस समय न्याय शब्द मित्र देशों की सेनाओं पर उकेरा गया था और जुनून अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकता है और अधिक से अधिक शक्तिशाली लोग शून्य कबीले के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। यहाँ तक कि गुंजून की आज्ञा के तहत सैनिकों को हिला दिया गया था क्योंकि इस समय कोई भी डोमेन के बाहर से मेल से अधिक घृणित नहीं था। बाईं ओर वेयरवुल्फ किंग एक अत्याचारी गति के साथ फट गया और जनरल यू
की ओर बढ़ा, जबकि सी मिंग ने भी इस समय उसे रोकने के लिए अपनी सारी ताकत जुटाई। जनरल यू, मेरे हाथों में मरो, विज्ञापन, वेयरवुल्फ किंग ने गर्जना की और इस बार उनके बेहद तेज भेड़िया के पंजे ने एक बेहद शक्तिशाली गति को आगे बढ़ाया। उसके विपरीत मिंगिंग ने पहले से ही उसके शरीर के चारों ओर लिपटी जंजीरों को खोल दिया था। मुझसे लड़ो, मौत ने धीरे से कहा और फिर अज्ञात सामग्री से बनी श्रृंखला ने वेयरवुल्फ किंग के विशालकाय पंजे को मारा। विस्फोटक गति ने भी एक बार फिर से अपने पैरों के नीचे तियांदी मंडप को नष्ट कर दिया। जिस दिन वह ब्लड रिवर के केंद्र में था वह सुरक्षित और ध्वनि था, और इस समय उस दिन एक निश्चित स्थिति में प्रवेश कर रहा था और अमानवीय विशेषताओं को दिखाई देने लगे थे। गू चेंग और जू ब्रदर्स, जो वापस लेना चाहते थे, वे भी तियांदी मंडप के 3 बुजुर्गों से उलझ गए थे। इसने उन्हें लड़ाई में शामिल होने के लिए मजबूर किया और गू जून की सेना को आगे बढ़ने की अनुमति दी। दुर्भाग्य से हम अभी भी युद्ध के मैदान में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन शून्य में गहरे छिपे किसी ने अपना सिर हिला दिया। यह नहीं किया। अगले दूसरे किसी को गू जून के सैनिकों को शामिल करने के लिए एक रास्ता खोजने का आदेश मिला। इसके अलावा विधि बेहद सरल और सादा है। गू जून फ्रंट आर्मी, जिसे पीछे हटने का आदेश मिला था, ने शून्य कबीले से बाहर निकलने वाले एक घृणित व्यक्ति को देखा। चूंकि उसके पास कोई जानलेवा इरादा नहीं था, इसलिए उसने बस उसे दौड़ते हुए देखा। वह सबके बाद सिर्फ एक व्यक्ति था। क्या वह भड़काने की हिम्मत कर सकता है? टकराना। एक कुरकुरा थप्पड़ ध्वनि ने अचानक चलती सेना को रोक दिया और वे सभी अपनी आंखें अज्ञानी की ओर मुड़ गए। जीटी थप्पड़ मारा गया भिक्षु स्तब्ध था। वह उम्मीद नहीं करता था कि यह बी तारांकन 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 डी वास्तव में उस पर हमला करने की हिम्मत करता था। जिस आदमी को अनगिनत लोगों द्वारा देखा जा रहा था, उसने उसके हाथों को रगड़ दिया और म्यूट कर दिया। आप बता सकते हैं कि यह सिर्फ एक अच्छा चेहरा है। ये कहने के बाद आदमी भाग गया। इससे पहले कि वह भाग गया, उसने सभी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दोस्ताना इशारा किया और कहा, आप कहाँ देख रहे हैं? आओ और मुझे मारो अगर तुम हिम्मत करो तो। अगले क्षण चेहरे पर मारा गया भिक्षु हाथ में तलवार के साथ बाहर निकला। लानत है, उसे मार डालो। क्या नरक, मुझे इस तरह से भड़काने के लिए शून्य बी तारांकन 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 डी की हिम्मत कैसे हुई? मैं इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? मार डालो। गूजून की सेना आगे बढ़ी, जिससे गूजून को शून्य में दम लग गया। जो आदमी अपने जीवन के लिए दौड़ रहा था, वह भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। शून्य कबीले के सैनिकों को देखते हुए वह भी खुश थे। मैं लूली ने भी एक योगदान दिया है। विज्ञापन, अध्याय 224 कोई शांतिपूर्ण जगह नहीं है। कौन है वो? लूली को देखते हुए जो अपने जीवन के लिए उनकी ओर भाग रहा था। शून्य योद्धाओं का समूह भी बेहद भ्रमित था। बस जब वे उसे रोकने वाले थे तो लूली अचानक अपने घुटनों के बल नीचे गिर गया और किसी के क्रॉच के नीचे उतर गया। फिर उसने अपने सामने वाले व्यक्ति की जांघ को कसकर गले लगाया। इससे पहले कि व्यक्ति प्रतिक्रिया दे सके, उन्होंने लूली को आंसू में फटने के बारे में सुना। भाई, उन्होंने मुझे कातिलतम किया। उन्होंने ये भी कहा कि शून्य कबीले केवल उनके नाटक हो सकते हैं और वे बाहरी दुनिया के विभिन्न स्वादों का अनुभव करना चाहते थे। इससे भी अधिक घृणित यह है कि उन्होंने वास्तव में कहा था कि हम बिल्कुल भी शून्य नहीं हैं, लेकिन ये कि हम हर जगह शून्य हैं, विशेष रूप से हमारे किडनी। जैसे ही ये शब्द बोले गए, एक नामहीन गुस्सा तुरंत शून्य योद्धाओं के दिलों में जल गया, जो अभी तक लड़ाई में शामिल नहीं हुए थे। मुझे नहीं पता कि क्या ये था क्योंकि वह अपमानित होने के लिए तैयार नहीं था या क्योंकि उसका नर्म स्थान मारा गया था। विशेष रूप से उन्होंने उन भिक्षुओं से शाप भी सुना जो उनकी ओर भाग रहे थे और वे किसी को अपनी मां का अभिवादन करते हुए सुन रहे थे। इसलिए एफ तारांकन तारांकन के, आप कमजोर हैं, आपका पूरा परिवार कमजोर है। शून्य योद्धा जिसकी जांग लूली द्वारा आयोजित किया गया था, एक पल में बाहर निकला। वह पहला था, लेकिन निश्चित रूप से आखिरी नहीं था। जब उन्होंने विपरीत तरफ से शून्य योद्धाओं को देखा तो भिक्षु और भी अधिक निश्चित हो गए कि ये शून्य कमीने लंबे समय से बुरे इरादों को परेशान कर रहे थे। मैंने पहले ही देखा है कि आप अच्छे लोग नहीं हैं। इन कमीनों के साथ नैतिकता के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो एक साथ हमला करते हैं। कौन नरक ने मुझे थप्पड़ मारा? यहाँ बाहर जाओ। दूसरी तरफ से खराब सांस करीब और करीब हो रही थी और दूसरी तरफ अनगिनत शून्य योद्धाओं को अनजाने में खुद में लाया गया था। हो, मेरी माँ को नमस्ते कहो। आपने कहा कि मैं कमजोर हूँ, है ना? फिर मैं आज आपकी किडनी खाने जा रहा हूँ। थप्पड़ तुम, मैं तुम्हें मौत के घाट उतारने जा रहा हूँ। दोनों पक्षों की सेनाएं एक पल में टकरा गईं और सिर्फ एक मुठभेड़ में हजारों लोगों को भारी प्रभाव के कारण राख में बदल दिया गया। और यह सिर्फ शुरुआत है। सीमांत भूमि में सबसे शक्तिशाली दिग्गजों का प्रतिनिधित्व करने वाली 3 सेनाएं एक दूसरे से लड़ रही थीं। विज्ञापन, चाहे वह आकाश में हो या भूमिगत हो, नदियों और झीलों में, तारों वाले आकाश में या असीम शून्य में, वे अपने सभी युद्ध क्षेत्र हैं। हत्या के चिल्लाहट और रोना कई दूर की दुनिया में भी सुना जा सकता है। इससे भी अधिक अतिरंजित है कि दुनिया में अनगिनत आम लोग हैं जो सोचते हैं कि यह स्वर्ग में देवता थे जो एक युद्ध शुरू कर रहे थे, कई हैरान करने वाले किंवदंतियों को पीछे छोड़ रहे थे। इस समय दर्शक पहले से ही भ्रमित थे। ये पहली बार है जब मुझे लगता है कि यह तरबूज बहुत भारी है। गुल्प लार को निगलने की आवाज को लगातार सुना जा सकता था, लेकिन कोई भी दूर खींचने के लिए तैयार नहीं था। सदी का इस तरह का युद्ध दुनिया में दुर्लभ और अनसुना है। इसे छोड़ने के लिए यह अफसोस होगा। ओह मेरी अच्छाई, ये शून्य कबीला बहुत मूर्खतापूर्ण है। हाँ, वे वास्तव में एक ही समय में 2 बड़ी दुनिया के खिलाफ युद्ध शुरू करना चाहते हैं। क्या वे पागल हैं? यह सही नहीं है। मुझे गुर्दे की कमी के बारे में कुछ सुनना पड़ा। एक क्रॉच खिलौना के बारे में क्या? मैंने वह भी सुना। किसी ने भी शून्य बहनों का उल्लेख किया। भीड़ के बीच चर्चा की एक निरंतर धारा थी। आखिरकार देखने में कुछ भी गलत नहीं था। मजा इस समय कुछ भी नहीं की पूरी दुनिया युद्ध के मैदानों से भरी हुई थी। एक बूढ़ा किसान जो दुनिया में कभी नहीं रहा है, वह कई लाशों को अपने स्वयं के सब्जी के बगीचे में लेटते हुए देख सकता है, कहीं से भी। मैं लगभग मौत से भयभीत था। इससे पहले कि वह पुलिस को रिपोर्ट कर पाता, उसके पीछे से जोर से शोर सुनाई दिया। बूम! अपने कानों से गुजरने वाली जानलेवा आभा को महसूस करते हुए बूढ़ा आदमी धीरे धीरे घूम गया, केवल ये देखने के लिए कि उसका घर किसी बिंदु पर गायब हो गया था। जो कुछ बचा था वह उन चीजों का ढेर था जो किसी के घर की छत की तरह दिखती थी, लेकिन अब फर्श की टाइलों की तरह दिखती थी। मैं शायद सपना देख रहा हूँ। उसके सामने हर जगह उड़ने वाले भिक्षुओं को देखते हुए बूढ़े ने वास्तविकता से भागने के लिए चुना। और यह सिर्फ एक विशेष मामला नहीं है। हर दुनिया में स्थिति समान है। थोड़ी सी आधुनिक तकनीक वाली दुनिया और भी अधिक अराजक है। इन जानलेवा विदेशी आगंतुकों पर लगातार रिपोर्टिंग की गई खबरें। फिर समाचार भवन में विस्फोट हो गया।
कुछ बेवकूफ जो खुद को दुनिया की पुलिस कहना पसंद करते हैं, वे अपने हाथों में प्रौद्योगिकी पर भरोसा करके उन असाधारण शक्तियों को भी जब्त करना चाहते हैं। तब उनका देश परमाणु हथियारों से नष्ट हो गया था। विज्ञापन कुछ भी नहीं कि पूरी दुनिया अराजकता में है और एक शांत दुनिया को खोजना असंभव है। कई दुनियाएं भी थीं जो लड़ाई के बाद से प्रभावित थीं और राख में बदल गईं और अनगिनत जीवन खो गए। लड़ाई ने एक भयंकर मंच में प्रवेश किया है और इसमें शामिल तीनों दलों ने एक दूसरे को सख्त मारने के लिए शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि निषिद्ध मजबूत भी इस तरह हैं। हालांकि वे नहीं जानते कि उनके छोटे भाई इतने प्रेरित क्यों हैं। वे सिर्फ काया नहीं हो सकते हैं। जू ब्रदर्स और गू चेंग जो तियांदी मंडप के 3 बुजुर्गों के साथ लड़ रहे थे, अब एक एक करके अपने कार्ड खेल रहे थे। वे जानबूझकर नीचे दिए गए युद्ध के मैदान से बचने के लिए शून्य में आए और कई निश्चित मजबूत लोगों ने अपनी शक्तियों का अधिक बेकार कर दिया। जो कड़ी मेहनत करता था वह वेयरवुल्फ किंग था। आखिरकार उसे एक ही स्तर के 2 मजबूत पुरुषों का सामना करना पड़ा। गर्जन भेड़िया हाउस की अंतहीन लहरों ने यूशुआई और एक हिंसक तूफान की तरह मौत को ढक दिया और यहाँ तक कि मौत की कुछ जंजीरों को भी तोड़ा गया। यहाँ तक कि यूशुआई की 2 तलवारों पर एक सूक्ष्म निशान भी था। यूशुआई ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ खुद को थोड़ा स्थिर किया और आने वाली ध्वनि तरंगों को अवरुद्ध करने के लिए अपनी 2 तलवारें झूलीं। उसके सामने गुस्से में वेयरवुल्फ किंग को देखते हुए यूशुआई सीधे उसके पास गया। पुराने दोस्त, ये तुम हो? ये कहा जा रहा है। यूशुआई बिल्कुल भी धीमा नहीं था। 2 तलवारों की ठंडी रोशनी पहले से ही वेयरवुल्फ राजा के 100 मीटर के भीतर आ गई थी और जब वेयरवुल्फ राजा ने यूशुआई के शब्दों को सुना तो उनके नुकीले चीख गए। आपने बी तारांकन 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 डी को शाप दिया। आप मुझे मेरे नाम से कॉल करने के लायक नहीं हैं। एक गर्जना के बाद वेयरवुल्फ राजा चकमा या विकसित किए बिना आगे बढ़े और दोनों पक्षों के औरस ने टकराव जारी रखा। यहाँ तक कि जो लोग हस्तक्षेप करना चाहते थे उन्हें नहीं पता था कि कहां से शुरू करें और यदि वे सावधान नहीं थे तो वे अपने साथियों को मार सकते हैं। यह आदमी, क्या वह अपनी जान बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है? बिंगमिन की आंखों में संदेह का संकेत था। उन्हें एक स्पष्ट एहसास था कि जनरल यू ने इस उद्देश्य से ऐसा किया, जानबूझकर उन्हें लड़ाई में भाग लेने से रोक दिया। उन्होंने जानबूझकर दृश्य को इतना अराजक बना दिया कि उन्होंने बेहद मजबूत वेयरवुल्फ किंग के साथ सिर से सिर जाने के लिए अपनी गर्व काया भी बलिदान कर दिया। जैसे कि वह कुछ जानता था, यूमिंग थोड़ा डूब गया। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि बूढ़ा आदमी शून्य यह नहीं देख पाएगा कि वह क्या देख सकता है। निश्चित रूप से पर्याप्त है। कहीं न कहीं शून्य में नीचे की लड़ाई के विपरीत यहाँ के दृश्य अद्वितीय हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि आप मनुष्य अपने दिमाग को भ्रष्ट करने में वास्तव में अच्छे हैं। मेरा बच्चा अभी तक उस पहचान से बाहर नहीं आया है। बूढ़े आदमी जियमू ने सिमा मोयुआन को देखा और धीरे से बात की, उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान के साथ एक पल के लिए कभी नहीं रुकना। इस समय यहाँ तक कि गू जून भी मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन सिमा मोयुआन को देख सकते थे और ये देखने के लिए लग रहा था आप अपने अधीनस्थों को प्रशिक्षित करने में वास्तव में अच्छे हैं। मैं आपको एक दिन का आधा हिस्सा दूंगा, कृपया मुझे सिखाएं। विज्ञापन अध्याय 225 हंटर। गू जून की टकटकी महसूस करते हुए सिमा मोयुआन ने भी विनम्रता से पीछे देखा। उसकी आंखें कह रही थीं, मुझसे मत पूछो, सवाल व्यक्तिगत आकर्षण है। लड़का, बातचीत मर रही है। उन दोनों को देखकर झलकियों का आदान प्रदान वी गुआंग और बूढ़े आदमी शियू म्यू भी धीरे से मुस्कुराया। लेकिन समय लगभग ऊपर था और बूढ़े आदमी शियू म्यू ने धीरे से गन्ने को अपने हाथ में उठाया और इसे गू जून में इशारा किया। हाँ, हमें उन बच्चों को यह नहीं सोचना चाहिए कि हम चारों ओर खेल रहे हैं। ये कहने के बाद बूढ़े आदमी शियू म्यू की चलने वाली छड़ी ने एक बेहद शक्तिशाली हमला का उत्सर्जन किया जो यूशुआई को मारने वाले से अधिक मजबूत था। हालांकि गू जून ने सीधे अपने हाथ में प्रभाव को पकड़ लिया, इसे हल्के से निचोड़ा और यह अनगिनत हल्के धब्बों में बदल गया और शून्य में फैल गया। ये कदम सिर्फ एक परीक्षण था, इसलिए बूढ़ा आदमी शून्य स्वाभाविक रूप से नाराज नहीं था और अभी भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। लेकिन गू जून ने अब और इंतजार करने की योजना नहीं बनाई। प्रकाश की एक किरण उसके लाल उत्परिवर्तित विद्यार्थियों में चमकती थी। अगले क्षण अरबों गरज शून्य से दिखाई दिए और उसे घेर लिया। इसके बाद होने वाली रोशनी ने इस समय सूर्य की तुलना में गू जून को अधिक चमकदार बना दिया और महान वर्जित स्तर से ताकत सभी को चेतावनी दे रही है कि वे इस कदम का सामना नहीं कर सकते हैं। ताकतवर गड़गड़ाहट का सामना करते हुए वेई गुआंग और बूढ़े आदमी शियू म्यू ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कि वे सभी अपने स्वयं के नटाल खजाने का बलिदान करते थे और गू जून के खिलाफ लड़ने के लिए बेहद शक्तिशाली हत्या के कदमों का इस्तेमाल करते थे। अंतहीन गड़गड़ाहट, स्वर्ग और पृथ्वी पर उग्र अरबों स्वर्गीय दंड, सभी बुरी आत्माओं को भगाना। दिव्य विचार आकाश से गिर रहे हैं। गू जून धीरे से चिल्लाया और अगले दूसरे अंतहीन गड़गड़ाहट ने गर्जना की और एक पिंजरे के बाहर एक क्रूर जानवर की तरह 2 लोगों की ओर भाग गया। उसने सभी तरह से हमला किया और मार डाला और यहाँ तक कि उसके चारों ओर कई सितारों को विस्फोट किया, कई दुनिया को एक पल में धूल में बदल दिया। इस तरह के एक शक्तिशाली हत्या के कदम के साथ बूढ़े आदमी शूमू और वेई गुआंग ने भी एक साथ हमला किया और 3 असाधारण और शून्य में खिल गए। बूम, विस्फोट की विशाल लहरों के बीच अन्य प्रकार की आवाजें भी थीं। वहां शून्य वास्तव में गिरने लगा। आपको पता होना चाहिए कि पिछली बार शून्य ढह गया था, ली एक्सुन की घेराबंदी करने की लड़ाई के दौरान था और यह वह लड़ाई भी थी जिसने ली एक्सुन को वर्जनाओं के रैंक में प्रवेश किया था। इस बार ये सिर्फ 3 महान निषेधाज्ञाओं के बीच चालों का एक टकराव था। महान वर्जना पहले से ही इस बात की सीमा है कि सीमांत भूमि क्या समायोजित कर सकती है, लेकिन उनमें से तीनों ने इस पर आंखें मूंद लीं जैसे कि यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। विज्ञापन शून्य में जो कुछ भी हुआ वह पूरे युद्ध के मैदान की लय को एक पल के लिए रुकने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शक्तिशाली निषिद्ध मास्टर इस तरह के आसन में होगा। पूरा अराजक युद्ध समय में जमे हुए लग रहा था, हालांकि यह केवल 3 सेकंड से भी कम समय तक चला था, इससे पहले कि यह फिर से शुरू हुआ। अरबों थंडर ने वी गुआंग और दूसरे व्यक्ति के बचाव पर हमला करना जारी रखा। इस समय गू जून भी फिर से हमला करने के लिए तैयार थे, लेकिन इससे पहले कि वह बंद हो उसने देखा कि सिमा मोयुआन का अभी भी कोई कदम नहीं था। इससे पहले कि वह पूछ पाता, सिमा मोयुआन ने शांति से जवाब दिया, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, मैंने ये भी सीखा कि कैसे सवालों के जवाब जल्दी से दें। सिमा मोयुआन पर एक गहरी नजर रखने के बाद गू जून बदल गया और छोड़ दिया। वेई गुआंग और बूढ़े आदमी शियू म्यू के खिलाफ लड़ने के लिए अकेले जा रहा था, क्योंकि गू जून का एक प्रीमियर था कि सिमा मोयुआन कुछ बड़ा करने जा रहा था, कुछ बड़ा जो दुनिया के महासागरों के किनारे पर स्थिति को पूरी तरह से बदल देगा। फिर इसे जल्द से जल्द दूर ले जाने का अवसर लेना महत्वपूर्ण बात होगी।
सिमा मोयुआन वैसे भी इस बात की परवाह नहीं करता है। सिमा मोयुआन ने राहत की सांस ली जब उन्होंने गू जून को छोड़ते देखा। वह चिंतित था कि गू जून नहीं लड़ेंगे। सौभाग्य से यह व्यक्ति अभी भी अपने आंतरिक विचारों का पालन करता है। सिमा मोयुआन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन खुद के लिए गुनगुनाता था और साथ ही उसकी आंखें अराजक युद्ध के मैदान की ओर देख रही थीं। हर सेकंड अनगिनत लोग नीचे गिर जाते हैं और इतिहास बन जाते हैं। वहां ऐसे कई लोग थे जिन्हें वह अच्छी तरह से जानते थे और कई भावुक लोग जो उन्होंने प्रशंसा करते थे, लेकिन अब वह शामिल नहीं हो सका। मुझे दोष मत करो, अब वापस नहीं जा रहा है। सिमा मोयुआन के उदासीन विद्यार्थियों में दया का संकेत था, लेकिन उन्होंने अभी भी खुद को रोक दिया। बाद में वह वास्तव में किसी के आने का इंतजार कर रहा था। इस प्रतीक्षा समय के दौरान उन्हें लग रहा था कि उन्होंने कुछ खोजा है, लेकिन उन्होंने इसे नहीं बदला या इसे रोक दिया क्योंकि उनके पास कुछ भी अतिरिक्त करने की ऊर्जा नहीं थी। संपूर्ण युद्ध क्षेत्र और यहाँ तक कि पूरी दुनिया की भी नहीं, लग रहा था कि थोड़ी आवाज की कमी है। चाहे वह योद्धा की दहाड़ हो या मृत्यु से पहले आखिरी गाना, यहाँ तक कि हर कदम थोड़ा सा आवाज गायब था। यदि इन सभी छोटे बिट्स को एक साथ जोड़ा जाता है तो ये किस तरह का दायरा पहुंचेगा? मंटिस सिकाडा को डंक मारता है, ओरियोल से अनजान। क्या ओरियोल के पीछे एक शिकारी है? सिमा मोयुआन ने गहराई से आहें भरी, लेकिन उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प नहीं बदल गया। ये सब मैं सिर्फ एक स्पष्ट विवेक रखना चाहता हूँ। विज्ञापन, बस इतना ही। उद्धरण चिन्ह। ये सोचकर सिमा मोयुआन ने अपने बेहद गुप्त हेरफेर को जारी रखा। कुछ बिंदु पर युद्ध के मैदान के किनारे पर एक जादू जैसा दिखाई दिया था। उन्होंने खुद को उन भिक्षुओं के शरीर से जोड़ा जो लड़ाई में मर गए, फिर भी उनकी त्वचा के नीचे छिप गए और पूरी प्रक्रिया ने कोई शोर नहीं किया। आखिरकार कोई भी मृतकों पर ध्यान नहीं देगा जब तक कि आप एक तरफ नहीं बैठते हैं और छठा होने की तैयारी करते हैं। क्या यह एक संयोग नहीं है कि वास्तव में एक नहीं, उनमें से एक गुच्छा है? सिमा मोयुआन कौन है? बेहद गुप्त जून हुआंग भी थोड़ा हैरान था और रसातल के मजबूत पुरुषों का एक समूह भी उसके पीछे बहुत आज्ञाकारी रूप से खड़ा था। इस समय जून हुआंग ने धीरे धीरे एक सेंसर निकाला। सेंसर पर एक बैंगनी पुतली थी। विद्यार्थियों जो मूल रूप से बेहद मंद थे, अब बैंगनी प्रकाश की एक किरण दिखाई और यहाँ तक कि उज्जवल भी हो गए। ये टोंजी का नवीनतम उत्पाद है जो बाई के विद्यार्थियों से बना एक दुष्ट दानव सेंसर है जो मर गया, जो जानता है कि कितने अध्याय हैं। अब यह उज्जवल प्रकाश ये भी इंगित करता है कि उसके कुछ साथी आदिवासी इस दिशा में जा सकते हैं। ये समझते हुए जून हुआंग ने इसे दूर कर दिया और लाशों को स्कैन करते रहे। अंत में सिमा मोयुआन पर रुकते रहे। यह आदमी, ये हो सकता है कि वह चाहता है। जून हुआंग, जैसे कि वह कुछ समझ गया, अचानक भी मुस्कुराया। सब कुछ निहित है, वैसे भी उसका उद्देश्य समान है। जैसे जैसे लड़ाई धीरे धीरे अधिक तीव्र होती गई, यहाँ तक कि गू जून वास्तव में गुस्से में था। दो पुराने लोगों का सामना करते हुए गू जून की उम्र अभी भी उनके पीछे है, लेकिन ताकत से देखते हुए गू जून उनके साथ चीजों पर चर्चा करने में सक्षम है। जिन लोगों ने इसे इस बिंदु पर बनाया है उनमें से एक बार एक युवा प्रतिभा नहीं थी। हालांकि यहाँ तक की प्रतिभाओं के लिए अभी भी अंतराल हैं। बस जब दोनों पक्ष फिर से शक्तिशाली साधनों का उपयोग करने की तैयारी कर रहे थे तो गू जून अचानक जम गए। महान वर्जनाओं के साथ एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में वह वास्तव में चकाचौंध था। गू जून समझ गया कि क्या हो रहा है और जल्दी से अपने वर्षों के लड़ाकू अनुभव के साथ बच गया। जब उन्होंने चेतना हासिल की तो उन्होंने दृश्य को उसके सामने देखा और यहाँ तक कि वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन एक ठंड महसूस कर रहा था। उसके चेहरे पर बैंगनी आंखों की एक जोड़ी के साथ कुछ भी नहीं है जहां वह अभी था। इससे भी महत्वपूर्ण बात, उनके हाथों में उन्होंने ढह गए शून्य के कई टुकड़े रखे। विज्ञापन, अध्याय 226, ग्रे, रविवार को अद्यतन। क्या यह विश्व सागर का किनारा है? केवल बैंगनी आंखों वाला फेसलेस आदमी अपनी अनोखी बैंगनी आंखों से उसके आसपास की हर चीज को देखता रहा। अंत में उसने अपना सिर हिलाया और कहा, यह हास्यास्पद है कि बाई की मृत्यु यहाँ हुई और हेई ने भी यहाँ संपर्क खो दिया। उन्होंने कहा कि कुछ भ्रामक बातें, लेकिन कोई भी उस पर आरोप लगाने के लिए खड़ा नहीं हुआ। आने वाले व्यक्ति की ताकत के कारण बिग टैबू शो देखने वाले सभी लोग मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन होंठते हैं। शक्तिशाली लोग जो आमतौर पर खोजने के लिए मुश्किल थे, अब दिखाई देते रहे। क्या विश्व सागर एक स्वर्ण युग में प्रवेश करने के बारे में है? हालांकि जब सभी ने विशेष बैंगनी आंखों की जोड़ी पर ध्यान दिया तो उनके विद्यार्थियों ने अनजाने में चौड़ा किया। वह डोमेन के बाहर से एक दुष्ट दानव है। यह एक साजिश है। जब पहली चिल्लाहट भीड़ से टूट गई तो कई दर्शक जो मस्ती को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे एक पल में भाग गए। यहाँ कोई मरना नहीं चाहता। कोई भी सामान्य व्यक्ति यह समझेगा कि चीजें यहाँ असहज होने वाली हैं। उस स्तर की लड़ाई के लिए उनके लिए यह बेहतर होगा कि वे न जाएं और देखें। अन्यथा यदि वे आपको पकड़ते हैं और आपको अपने हाथों में पकड़ते हैं तो वे आपके पूरे परिवार को मारने के लिए रक्तचाप का उपयोग करेंगे। ये बात परिवार के पेड़ की तुलना में बहुत अधिक सटीक है। शायद मैं किसी को मुफ्त पितृत्व परीक्षण करने में भी मदद कर सकता हूँ। भीड़ को फैलते हुए देखकर उस आदमी का रूप जो अभी बाहर आया था अपचनीय हो गया, जैसे कि आश्चर्य और अवमानना से भरा हो। क्या ये दुनिया के महासागरों की वर्तमान स्थिति है? ये चींटियों में हमारे साथ सहयोग कैसे हो सकता है? कथित अंधेरे युग। इस व्यक्ति के शब्दों ने कई शक्तिशाली लोगों को भी उस कहानी के बारे में सोचा जो शैतान के दिल में टुकड़ों के साथ दिखाई दिया। यह अंधेरा युग बाहरी दुनिया और विश्व सागर के लिए एक आपदा थी। ये भी एकमात्र समय था जब वे सेना में शामिल हो गए ताकि लालच के अब मूक दानव के खिलाफ लड़ने के लिए। इस व्यक्ति की उपस्थिति ने युद्ध की गति को थोड़ा धीमा कर दिया और दोनों पक्ष लगातार पीछे हट रहे थे, क्योंकि यह ग्रेट टैबू एक पूर्ण युद्ध क्षेत्र होगा। गू जून, जिसने अभी चकमा दिया था, उस आदमी को देखा जो दिखाई दिया और लापरवाही से कहा, विज्ञापन, क्या आपको लगता है कि वे लोग आपके साथ मजाक कर रहे हैं, या क्या आपको लगता है कि आप उन लोगों को आपका मजाक बनाने के लिए योग्य हैं? इस बयान ने दूसरे पक्ष को कोई चेहरा नहीं दिया। ये दूसरे व्यक्ति की नाक की ओर इशारा करने और दूसरों के करीब जाने के लिए तंत्रिका नहीं होने के लिए उसे डांटने जैसा है, इसलिए उसे दिखावा करना बंद कर देना चाहिए। लेकिन ये भी सभी के लिए बहुत उचित लग रहा था। आखिरकार दुनिया के समुद्र और बाहरी क्षेत्र अब जीवित हो सकते हैं, लेकिन ये सब पूर्वजों के लिए धन्यवाद था। जब उन्होंने इस तथ्य के बारे में सोचा कि वे लोग अब सीमांत क्षेत्र में खेल रहे थे, तो वे लोग जो अपनी पीठ को सीधे भागने वाले थे, क्रेजी शब्द सिर्फ उसके चेहरे से गायब है।
इस अचानक दृश्य ने आदमी की आंखों को संकीर्ण कर दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन लोगों की प्रतिष्ठा इस स्तर तक पहुंच गई थी। वह अपने दिल में भी अनिश्चित था, क्योंकि वह चिंतित था कि वे लोग दूर नहीं गए थे और अभी भी इस जगह पर नजर रख रहे थे। इसलिए जब वह बाहर आया तो वह उन लोगों के बजाय दुनिया को निशाना बना रहा था। वह भी अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता। आखिरकार पहले से ही कई मिसालें हैं। तो जिस व्यक्ति ने गुजूम को सुना वह मुस्कुराया। ये कैसे हो सकता है? मेरे जैसा कोई भी उनकी आंखों में नहीं होगा। मैंने जो कुछ कहा था वह आज दुनिया के बारे में एक विलाप था। मुझे नफरत है कि लोग इसके लिए नहीं लड़ते हैं। हा हा हा। उद्धरण चिन्ह। स्पष्टीकरण के बाद आदमी ने रोका, अपना गला साफ किया और उसकी जोड़ी बैंगनी आंखों की जोड़ी थोड़ी सी बात की, जैसे कि वह मुस्कुराहट को मजबूर करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था। मुझे फिर से अपना परिचय दें। मैं डोमेन के बाहर पर्पल आइस ट्राइब से हूँ। आप मुझे ग्रे कह सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ आपसे दोस्ती करने के लिए हूँ। वैसे किसी को ले जाओ। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, शून्य में कई लोग समझ गए कि वह किसे दूर ले जाना चाहता था। उस दिन बस गू जून ने सबसे तेज प्रतिक्रिया दी। उसकी आभा लगातार बढ़ती रही, जैसे कि उस दिन प्रतिद्वंद्वी ने उस पर हमला किया हो। वह महान वर्जनाओं के साथ शक्तिशाली के लिए अद्वितीय क्षेत्र को खोलने में संकोच नहीं करेगा। दोनों पक्षों के निश्चित मजबूत लोग भी इस समय अपने संबंधित मालिकों के पीछे आ गए। ये युद्ध क्षेत्र अब उनके लिए छोटे पैमाने पर लड़ाई में संलग्न होने का समय नहीं है। अंत में राहत का एक संकेत सिमा मोयुआन की आंखों में दिखाई दिया, जैसे कि वह आखिरकार उस व्यक्ति के लिए इंतजार कर रहा था जो आने वाला था। इस समय जो बूढ़ा मुस्कुरा रहा था वह अपना चेहरा एक चापलूसी वाली मुस्कान में बदल गया और उसके सामने ग्रे को सिर हिलाया। विज्ञापन। मिस्टर ग्रे, आप वास्तव में पाबंद हैं। इस वाक्य ने शून्य कबीले और पर्पल आइस कबीले के बीच संबंध को पूरी तरह से उजागर किया। ये सभी को ये भी बताता है कि ट्विस्ट और यहाँ मोड़ बिल्कुल भी सरल नहीं है। वेई गुआंग इस दृश्य से बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं थे। ऐसा लगता था कि वह लंबे समय से दुष्ट दानव के आगमन के बारे में जानता था। आप लोग बुरी आत्माओं के साथ टकरा रहे हैं। गू जून यह विश्वास करने में असमर्थ था कि वह क्या देख रहा था। यदि शून्य कबीले के साथ तियांदी मंडप की मिलीभगत सिर्फ एक गलती थी कि सीमांत भूमि बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, तो दुष्ट राक्षसों के साथ मिलीभगत पूरी दुनिया के समुद्र को उन्हें समायोजित करने में असमर्थ बना देगी। लेकिन वेई गुआंग को थोड़ी सी भी शर्म की बात नहीं थी, न ही उसकी आंखों में कोई पछतावा था। इस समय हुई भी बूढ़े आदमी शूमू को सिर हिलाया। वहां कुछ भी नहीं है जो मैं कर सकता हूँ। जिसे मैंने भेजा बाय मर चुका है और हे गायब है। अगर मैं आपको शतरंज के टुकड़े के रूप में खो देता हूँ तो मेरे सभी प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं जनरलों के सामने चेहरा खो दे? ये सिर्फ एक साधारण बयानबाजी का सवाल था, लेकिन इसने ओल्ड मैन जेड यू के माथे से बाहर निकलने के लिए ठंडे पसीने की कुछ बूंदों का कारण बना। नहीं नहीं नहीं, हम शून्य कबीले आपको कभी निराश नहीं करेंगे सर। बूढ़े आदमी शूमू के व्यवहार ने वास्तव में सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। वे स्पष्ट रूप से हैं सभी शक्तिशाली निषिद्ध स्वामी, लेकिन बूढ़े आदमी शूमू हुई के सामने इतना डरपोक क्यों है? इस समय हर किसी को अचानक याद आया कि हुई ने जो कहा था उसने अचानक याद किया, जिसमें एक संज्ञा का उल्लेख किया गया था। जनरलों का एक कबीला। ऐसा लगता है कि बैंगनी आंखें एक सैनिक स्तरीय जनजाति है और एक सामान्य स्तर की जनजाति है जो उन्हें उनके ऊपर देख रही है। गू जून ने चुपचाप सभी को बताया कि वह क्या जानता था। उन्हें अटकलें लगाने का मौका नहीं दे रहा था। जब जनरल कबीले के नाम का उल्लेख किया गया था, यहाँ तक कि गू जून की आंखें गहरे भय से भरी हुई थीं, क्योंकि वह अब कुछ ऐसा नहीं है जो वे इस समय रुक सकते हैं। इस तरह के रवैये में बूढ़े आदमी शियू म्यू को देखकर यू शुआई और यूमिंग दोनों ही असहज महसूस करते थे। अतीत में वे शून्य कबीले के बीच एक बहुत मजबूत सैन्य स्तरीय जनजाति थे। ये सिर्फ इतना था कि अंतिम आक्रमण के बाद वे गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए और यहाँ तक कि उनके ऊपर के जनरलों द्वारा भी नीचे फेंक दिया गया। इसे स्पष्ट रूप से रखने के लिए इसका मतलब है कि इसे काट दिया जाए और छोड़ दिया जाए। अब इस तरह के अपने कबीले नेता को देखकर वे समझ सकते थे उनके रिश्तेदारों ने उन्हें छोड़ दिया है, इसलिए वे केवल किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ सकते हैं जो मदद कर सकता है। बस उस समय बैंगनी आंखों वाले जनजाति के लोगों ने उन्हें पाया। विज्ञापन। अध्याय 227 सिमा मोयुआन। रविवार को अद्यतन। क्या आप कह सकते हैं कि आपका कबीला नेता गलत है? ये सब कुछ नहीं के लिए नहीं है। यू शुआई और यूमिंग को बूढ़े आदमी जियमू को दोषी ठहराने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वे सभी जनजाति की खातिर कर रहे हैं। ग्रे बूढ़े आदमी रुइमू के रवैये से बहुत संतुष्ट थे। आखिरकार एक गरीब जातीय समूह, भले ही वे स्वयं के समान स्तर के हों, अपने गर्व के सिर को कम करना चाहिए। धीरे धीरे गू जून और सिमा मोयुआन के लिए अपनी टकटकी लगाकर, हालांकि हुई की कोई अभिव्यक्ति नहीं की, उसकी आंखों में भावनाएं पूरी कहानी बताने के लिए पर्याप्त थीं। फिर उन्होंने गू जून के पीछे गू चेंग और जू भाइयों को देखा और सिमा मोयुआन के पीछे अपने चेहरे पर एक विद्रोही नजर के साथ वेयरवुल्फ किंग ग्रे की आंखें आखिरकार बदल गईं। आप दो, क्या आपको लगता है कि आप मुझे रोक सकते हैं? यहाँ तक कि वे लोग इसे छीनने के लिए नहीं आए, जिसका अर्थ है कि एक टुकड़ा पर्याप्त है। लेकिन अभी भी मेरे डोमेन के बाहर एक भी टुकड़ा नहीं है और हमें अपने खोए हुए इतिहास को पुनर्प्राप्त करने के लिए अंधेरे युग से इस अवशेष की भी आवश्यकता है। मुझे लगता है कि विश्व सागर में हर कोई उचित है ना? उद्धरण चिन्ह। मैं तारांकन के तुम्हारी माँ। जैसे ही हुई ने बोलना समाप्त किया, सिमा मोयुआन के पीछे वेयरवुल्फ किंग कसम खाने लगे। ये गुणवत्ता की कमी है। बस बहुत अच्छा। इस तरह से हमें इतनी कम गुणवत्ता वाले लोगों की आवश्यकता होती है कि यह बोलने के लिए कि वास्तव में सभी के दिमाग में क्या है। यू शुआई को छोड़कर जो वेयरवुल्फ किंग को जानते थे, विपरीत तरफ लोगों के मुंह के कोने अनजाने में बदल गए थे। आप वास्तव में मेरे योग्य हैं। यू शुआई ने वेयरवुल्फ राजा को देखा और इस वाक्य को बेवजह सोचा। इस समय बूढ़े आदमी शियू म्यू ने भी यू शुआई के मुंह पर ध्यान दिया, लेकिन अब बच्चे को शिक्षित करने का समय नहीं था। उन्होंने अपने बेट के साथ वेयरवुल्फ राजा की ओर इशारा किया और कहा, वल्गर। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, एक बेहद मजबूत किरण बैसाखी से बाहर निकल गई। यदि वेयरवुल्फ राजा मारा जाता तो वह निश्चित रूप से मर जाता। जब किरण ने उनकी ओर फुसफुसाया तो यह एक आपातकालीन ब्रेक की तरह रुक गया, क्योंकि सिमा मोयुआन ने कार्रवाई की। सिमा मोयुआन ने अपनी उंगलियों को किरण पर रखा और फुसफुसाया, तोड़ना। जैसे ही शब्द सच हुए, किरण शून्य में फैल गई। विज्ञापन। हमने सभी को बहुत सुंदर आतिशबाजी का प्रदर्शन दिखाया और यह एक ऐसा सरल कदम था कि एक भावना जिसे अविश्वास कहा जाता है, आखिरकार गू जून के विद्यार्थियों में दिखाई दिया। सिमा मोयुआन, आपने कब शुरू किया? गू जून ने कुछ और नहीं कहा, लेकिन अन्य लोग भी समझ गए कि उन्होंने क्या कहा।
एक पल में सभी के भाव बेहद घबरा गए, क्योंकि एक शक्तिशाली निषिद्ध मास्टर ने अपने अनूठे क्षेत्र को खोला। ग्रेट टैबोस के बीच की लड़ाई ये देखने के अलावा और कुछ नहीं है कि पहले डोमेन को कौन खोलता है और जिसका डोमेन मजबूत है। लेकिन अब उसके सामने सिमा मोयुआन ने पहला कदम पूरा कर लिया है। ये देखते हुए कि वह उजागर हो गया था, सिमा मोयुआन ने अब इसे सभी से छिपाने की योजना नहीं बनाई। उसने धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ वापस ले लिया, उसके चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान के साथ। ये तब शुरू हुआ जब आप यहाँ पहुंचे, एक बार जब मैं जिस व्यक्ति का इंतजार कर रहा था वह दिखाया गया था। उद्धरण चिन्ह। हालांकि सिमा मोयुआन के पास कहने के लिए एक और बात थी, जो कि उन्हें पता चला कि हुआंग क्यू के पीछे एक शिकारी था। कई वर्जनाएं और महान वर्जनाएं वर्तमान को तुरंत लगा जैसे कि वे एक दुर्जेय दुश्मन का सामना कर रहे थे, जबकि विपरीत पक्ष पर ग्रे एक पूछताछ के साथ पूछते हुए अपनी ताकत को बढ़ाने की तैयारी कर रहा था। तुम मेरे लिए इंतजार कर रहे हो? हुई समझ में नहीं आया, क्योंकि हर कोई उसके ठिकाने को नहीं जान सकता था। ज्यादातर समय उन्होंने केवल बूढ़े आदमी जियमू से बात की, लेकिन यह असंभव है कि बूढ़े आदमी कुचेकी का विश्व सागर के साथ कोई संबंध है। कौन है वो? इससे पहले कि वह ये पता लगा पाता, सिमा मोयुआन का शरीर पहले से ही अज्ञात मंत्रों से ढका था। इस दृश्य ने सभी को हौंफ दिया, क्योंकि सिमा मोयुआन मौत से लड़ने जा रहा था। जिस तरह से खुद के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ता है, धीमी गति से निर्मित भीड़ ने आखिरकार इस दुनिया की असामान्यता की खोज की। अनगिनत मंत्र जीवित आने के लिए लग रहे थे, लगातार घुमा रहे थे और पूरे युद्ध के मैदान को ढक रहे थे। ये कहना है, ये पूरी मूल दुनिया को शामिल करता है जिसने युद्ध शुरू किया था। और अब उनमें से केवल कुछ ही बचे थे और बाकी सब अंदर नहीं थे। मंत्र सभी की नसों को उत्तेजित करता रहा और सिमा मोयुआन की आवाज एक मौत के वारंट की तरह थी। क्योंकि हमें इसे अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ाना होगा, इसलिए हमारे पास उन युवाओं का समर्थन करने के लिए ऊर्जा नहीं है। इस भूमि पर उनके खून को बहा दिया गया है और मैं उन्हें निराश महसूस नहीं कर सकता। एक नेता के रूप में मैं उनकी रक्षा करने में विफल रहा और यहाँ तक कि उनकी बलि भी दी। मैं अक्षम हूँ। एक वरिष्ठ के रूप में मैंने युवा पीढ़ी के लिए अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया। यह मेरी गलती है। शून्य दुनिया में महान वर्जनाओं के साथ एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में मुझे शर्म आती है कि मैंने एक साउंड ऑर्डर स्थापित नहीं किया है और विदेशी आक्रमणकारियों को बाहर नहीं किया है। उद्धरण चिन्ह। विज्ञापन। सिमा मोयुआन के शब्द से सभी के कानों के शब्द में गूंज गए। एलायंस सैनिक जो पहले से ही वापस ले चुके थे, ये समझ गया था कि गठबंधन नेता क्या करना चाहता था। इस समय उनकी आंखें आंसू से भर गईं, क्योंकि किसी ने कभी भी उनकी परवाह नहीं की थी। किसी ने भी उन्हें युवा पीढ़ी के रूप में नहीं माना। कई लोगों के लिए वे सिर्फ सैनिक थे। जब सिमा मोयुआन के विद्यार्थियों में जादू दिखाई दिया, तो सिमा मोयुआन आखिरकार मुस्कुराई। आज मैं आप सभी के साथ अंडरवर्ल्ड जाऊंगा। इस घटना के बाद वेयरवुल्फ राजा मेरी स्थिति संभालेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद वेयरवुल्फ राजा को बड़े झटके में धकेल दिया गया। वेयरवुल्फ राजा जो बच गया, वह गठबंधन सेना में गिर गया और भिक्षुओं के एक समूह ने उसकी स्थिति पर जांच करने के लिए जल्दबाजी की। आखिरकार इस समय उनकी एकमात्र रीढ़ वेयरवुल्फ किंग है। वेयरवुल्फ किंग, जो भीड़ से घिरा हुआ था, ने सिमा मोयुआन की पीठ को देखा, अपना मुंह खोल दिया और जैसे कि वह कुछ कहना चाहता था। अंत में वेयरवुल्फ किंग के विद्यार्थियों में अधिक क्रोध नहीं था, इसके बजाय केवल अविश्वास और अपराध बोध की एक बेहद जटिल भावना थी। सभी भावनाएं आखिरकार एक वाक्य में बदल गईं। समझ गया, नेता। सिमा मोयुआन को लगता है कि इन शब्दों को सुनने के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान थी। इस समय केवल उनके छात्र स्पष्ट रहे। शरीर के बाकी हिस्सों को मंत्र के साथ कवर किया गया था और 1 इंच बरकरार त्वचा नहीं देखी जा सकती थी। शेष लोगों को उसके डोमेन द्वारा दबा दिया गया था। डोमेन का उल्लेख नहीं करने के लिए यहाँ तक कि निषिद्ध जादुई शक्तियों को सक्रिय करना बेहद मुश्किल था। कोई रास्ता नहीं है। सिमा मोयुआन का दिल वास्तव में बहुत गंदा है। क्या किसी ने कभी भी मैप तोप को शुरुआत में निकाल दिया गया है? वे मिले हैं। सिमा मोयुआन, क्या आप गंभीर हैं? गूंजून अब शांत नहीं रह सकते थे। उन्होंने कभी ऐसा अजीब क्षेत्र नहीं देखा था जो उसे नुकसान में रख सके। सिमा मोयुआन ने उसे जवाब नहीं दिया, लेकिन मुस्कुराया और सभी से कहा, उन लोगों को अब लालची दानव के दिल के टुकड़ों की आवश्यकता नहीं हो सकती है, लेकिन वे हम में से किसी के हाथों में नहीं रह सकते हैं। इस मामले में एक बार और सभी के लिए इससे छुटकारा पाना बेहतर है। लेकिन क्या आपको इसका पछतावा है? आखिरी सवाल ने सभी को स्तब्ध कर दिया। वह कौन पूछ रहा था? इस समय बूढ़े आदमी शून्य ने कुछ सोचा था और किसी के आंकड़े को उसके विद्यार्थियों में परिलक्षित किया गया था। आप एक दिन के लिए मेरे नेता हैं और आप अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए मेरे नेता होंगे। इस परिचित आवाज ने सभी के विद्यार्थियों को चौड़ा कर दिया, क्योंकि केवल एक ही व्यक्ति था जो इस तरह की बात कह सकता था। यू शुआई, आपने उन सभी को धोखा दिया। विज्ञापन। अध्याय 228। दूसरा फूल। 100 साल पहले कुछ भी नहीं का एक और युद्ध समाप्त हो गया। गठबंधन और शून्य कबीले अनगिनत हताहत हुए। उस लड़ाई में स्वर्ग और पृथ्वी पर चढ़ गए और सभी चीजें दुखी थीं। युद्ध के मैदान के एक कोने में 2 आंकड़े वहां खड़े थे, कुछ के बारे में बात कर रहे थे। उनमें से एक ने अपने हाथों को उसकी पीठ के पीछे रखा और दूसरे व्यक्ति से कहा, तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? दूसरे व्यक्ति ने अपनी आंखें युद्ध के मैदान पर ध्यान केंद्रित नहीं करते थे, जहां अरबों जीवन घास की तरह गिर रहे थे। अनगिनत भिक्षु जिन्होंने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को खो दिया है, वे असहनीय दर्द से पीड़ित हैं। दोनों पक्षों को युद्ध को समाप्त करने के लिए युद्ध के मैदान को साफ करना चाहिए था, लेकिन शून्य कबीले को भी अपने मृतकों को दफनाने के लिए तैयार नहीं था। आदमी की आंखें बेहद जटिल भावनाओं से भरी हुई थीं और अंत में एक नर्म आहें में बदल गईं। शायद मैं एक अंडरकवर एजेंट होने के लिए अनुकूल नहीं हूँ, या हो सकता है कि मेरे दिमाग में कुछ गड़बड़ हो। उद्धरण चिन्ह। यह एक अप्रासंगिक जवाब लग रहा था, लेकिन अपने हाथों के साथ उसकी पीठ के पीछे का आदमी सिर हिलाया। उसने आदमी की उपस्थिति को देखा, फिर मुड़कर छोड़ दिया। जाने से पहले उन्होंने केवल एक वाक्य कहा, मेरे कदमों का पालन करें, मेरे सामने मत मरो। यह वाक्य था जिसने व्यक्ति को थोड़ा स्तब्ध कर दिया। क्या वह मुझे नहीं मारेगा? जैसे ही वह स्तब्ध था, एक वेयरवुल्फ ने भाग लिया और उसे मुश्किल से थप्पड़ मारा। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? थप्पड़ से बेहोश होने वाले व्यक्ति ने भी वेयरवुल्फ को देखा, जो किसी समय उसके पास आया था। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, वेयरवुल्फ ने अपने कंधों के चारों ओर अपना हाथ रखा और फुसफुसाया, मैंने सिर्फ नेता को भी यहाँ देखा। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या आप फिर से पदोन्नत होने जा रहे हैं? जरूर, मुझे बाद में इलाज करना याद रखें। मैं एक गाय को दिखाना चाहता हूँ। नहीं, 2, मैं तुम्हें खाऊंगा। हा। उसके सामने वेयरवुल्फ के हृदयहीन रूप को देखकर आदमी बस मुस्कुराया और उसके सवाल का जवाब देने के बजाय सिर हिलाया।
ठीक है, यह आज रात मेरा इलाज है। यह वेयरवुल्फ वास्तव में हृदयहीन था और ये भी ध्यान नहीं दिया कि आदमी ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। तो वेयरवुल्फ ने आदमी के कंधों के चारों ओर अपना हाथ रखा और युद्ध के मैदान से भरे युद्ध के मैदान से बाहर चला गया। मैं चाहता हूं कि आप अपने लिए गोमांस भूनें। विज्ञापन, ठीक है, मैं ये भी चाहता हूं कि आप मेरे लिए शराब गर्म करें। ठीक है, मैं चाहता हूं। सब ठीक है, मैं सभी के लिए सहमत हूं। जैसे ही सूरज डूबता है, दो लोगों की छाया अनंत तक फैली हुई है, ठीक उसी तरह जैसे वे भविष्य में कैसा दिखेंगे। ये दूर और दूर दूर हो रहा है, लेकिन वास्तव में ये हमेशा पहले क्षण के समान होगा। आज 100 साल बाद हर कोई जो जादू में लपेटा गया था, वह विश्वास नहीं कर सकता था कि उन्होंने क्या देखा। क्यों? बूढ़े आदमी शूमू ने आखिरकार मुस्कुराते हुए बंद कर दिया और जानलेवा इरादे से यूशुआई को देखा। इस बार यहाँ तक कि फैनिंग ने घुटन की भावना महसूस की और उसकी लगातार बढ़ती और गिरती छाती से पता चला कि उसे एक बड़ा झटका लगा था। बूढ़े आदमी शियू म्यू द्वारा देखा जा रहा है। जनरल यू के पास शांति से मौत का सामना करने के अलावा उनके चेहरे पर कोई अन्य अभिव्यक्ति नहीं थी। बूढ़े आदमी शूमू, युनमिंग और अन्य जो अभी भी एक टकराने में थे, को देखते हुए यूशुआई ने भी बहुत ही आराम से कहा, हमने उन लोगों को विश्व सागर का अनुसरण करने के लिए सब कुछ दिया। वे हमें सिर्फ एक वाक्य के साथ हमारी अर्थहीन मौतों में क्यों भेज सकते हैं? हर बार युद्ध समाप्त होने पर हम अपने साथी आदिवासियों के शरीर को क्यों नहीं दफन करते हैं? सिर्फ इसलिए कि हम सैनिकों के एक कबीले हैं और वे जनरलों के एक कबीले हैं। लेकिन क्या वे जनरलों भी शाही परिवार के कुत्ते नहीं हैं? शाही परिवार सिर्फ उच्च प्राणियों के कुत्ते हैं। सब कुछ उनका खेल है, लेकिन हमें परिणाम क्यों चाहिए? अब आप बुराई से चिपके रहने के लिए और भी अधिक इच्छुक हैं, जैसे हमने उन लोगों पर भरोसा करने के लिए चुना जिन्होंने हमें छोड़ दिया था। सब कुछ व्यर्थ है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए कि यूशुआई ने धीरे धीरे दो तलवारों पर हाथ रखा और घने मंत्र उसके शरीर पर दिखाई दिए। उसकी गति लगातार बढ़ रही है। जब वे मंत्र दो तलवारों पर दिखाई दिए तो पहले की लड़ाई के सभी निशान मंत्रों द्वारा समाप्त कर दिए गए थे। शीतलता और भी मजबूत थी और उसमें छिपी हुई आभा और भी तेज थी। जब उसने अपनी दो तलवारें निकाली तो केवल उसके विद्यार्थियों को बिना किसी मंत्र के छोड़ दिया गया। इस अंतिम क्षण में जनरल यू ने लड़ाई से पहले अपने अंतिम शब्द भी कहा, चूंकि सब कुछ निरर्थक है, मुझे कुछ सार्थक करना होगा। जैसे उन लोगों पर चाकू झूलने की कोशिश करें मेरे सभी चाकू के बाद। कहा जा रहा है कि यूशुई एक पल के लिए रुक गया और अंत में अपने विद्यार्थियों के साथ क्षेत्र के बाहर वेयरवुल्फ राजा को देखा, जिसमें केवल स्पष्टता का संकेत था। विज्ञापन। बाद में जनरल यू को जानलेवा इरादे के साथ देखा गया था और एक दृढ़ संकल्प जो उसकी आंखों में दिखाई देने से पहले कभी नहीं देखा गया था। आखिरकार मेरा चाकू मुझे एक आदमी द्वारा वापसी उपहार के रूप में दिया गया था, जिसने मेरी गाय को खाया और मेरी शराब पी ली। हुश। यूशुआई के आकृति के अचानक गायब होने से सभी को घबराहट हो गई, क्योंकि उनकी ताकत यहाँ असीम रूप से कमजोर हो गई थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात, वे अब अपने स्वयं के निशान के अस्तित्व को महसूस नहीं करते थे। पफ। ये रक्त की छींटाकशी की आवाज थी और रक्त की गंध ने सभी की नसों को तनावपूर्ण बना दिया। छुरा घोंपने वाले व्यक्ति ने है झेन, तियांदी मंडप के 3 निषिद्ध बुजुर्गों में से एक और सबसे गर्म स्वभाव के साथ एक था। 2 तेज चाकू ने है झेन के दिल को अलग कर दिया और जादू की शक्ति उसके पास मौजूद हर चीज को खारिज करती रही। अरु तुम। इस समय नौसेना को बोलने में भी कठिनाई हुई और वह बिल्कुल भी शाप नहीं दे सकती थी, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति से ये देखा जा सकता है कि उन्होंने पहले ही जनरल यू की 18 पीढ़ियों की पूर्वजों को उनके दिल में बधाई दी है। यूशुआई, जो धीरे धीरे अपनी 2 तलवारों को हिला रहा था, ने अपनी भौहें उठाईं। तुम्हें पता है क्या, मैं आपको लंबे समय तक मारना चाहता था। जब से हम मिले, आपने नेता, वेयरवुल्फ किंग और मुझे कुल 130-742 बार शाप दिया है। मैंने उन्हें 2 बार चाकू मारा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, जनरल यू ने अपनी ताकत फिर से बढ़ाई। वह दबा नहीं था और अपने क्षेत्र से प्रवर्धन पर भरोसा करते हुए उसने तुरंत है झेन के शरीर को कुचल दिया। है झेन का शरीर कीमा बनाया हुआ मांस के ढेर में बदल गया, जो मंत्रों पर गिरता रहा। ये चाकू मेरा है। मांस के टुकड़ों को देखते हुए जिसे कभी भी बहाल नहीं किया जा सकता था, यूशुआई खुद को बड़बड़ाया। एक निश्चित स्ट्रॉन्गमैन को इतनी हल्के से मारने से दोनों लोगों को मैदान में और बाहर के दर्शकों ने इस समय अपने स्कैल्प्स चुनचुनी महसूस किया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि समय की लंबी नदी दिखाई नहीं दी। दूसरे शब्दों में, उस कदम ने अभी पूरी तरह से नौसेना को मार डाला। ये कैसे संभव है? लोग इस वाक्य को चिल्लाते रहे और जून हुआंग अंधेरे में छिपकर अपनी आंखें संकुचित कर दिया और सोचा, क्योंकि उन्होंने पाया कि कुछ ऐसा लग रहा था कि मार्क और भिक्षु के बीच संबंध को अस्थायी रूप से अलग कर दिया गया। हालांकि सिमा मोयुआन के डोमेन के प्रभाव में यह अलगाव लगभग एक स्थायी प्रभाव बन गया। जून हुआंग ने एक निश्चित प्रोब की संभावना के बारे में सोचने की पूरी कोशिश की और फिर उनकी आंखों में समझ की एक झलक दिखाई दी। तो आपके पास भी है। विज्ञापन। अध्याय 229, स्वर्ग और पृथ्वी में दफन। बाहर जाओ, अन्यथा हम सब मर जाएंगे। हुई ने सभी को एक साथ कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन जब वे एक ही शिविर से संबंधित नहीं थे, तो वे वास्तव में बलों में कैसे शामिल हो सकते थे? उल्लेख नहीं करने के लिए, हुई डोमेन के बाहर से एक दुष्ट दानव है। इस प्रकार की चीजों के लिए मैं बल्कि विश्वास करूंगा कि वे यह मानते हैं कि वे मेरे साथ सहयोग करेंगे। यह इस वातावरण के प्रभाव में भी था कि हर कोई इस क्षेत्र से बाहर निकलने की कोशिश करने के लिए अपने स्वयं के साधनों का उपयोग करना शुरू कर दिया। लेकिन गुआंग के लिए बूढ़े आदमी शियू म्यू और हुई अभी भी सिमा मोयुआन के पास आए थे। वे समझ गए कि जब तक उन्होंने सिमा मोयुआन को मार दिया, तब तक सब कुछ अभी भी संभव होगा। गु जून के लिए वह अपने छोटे भाई गु चेंग और एक्स यू भाइयों को एक अंतर खोलने की कोशिश करने के लिए ले गया। उन्हें विश्वास नहीं था कि सिमा मोयुआन वास्तव में उन सभी को यहाँ मरने दे सकते थे। जब वे गुआंग और अन्य 2 धीरे धीरे सिमा मोयुआन से संपर्क किया, तो सिमा मोयुआन बेहद शांत थे। उसने अपने दाहिने हाथ को फ्लिप किया और उसके हाथ में एक बैंगनी लाल फूल दिखाई दिया। जब फूल दिखाई दिया, तो हर कोई समझ गया कि समय की नदी क्यों नहीं दिखाई दी। हिगनबाना, पुनर्जन्म का फूल, आप कब से यह योजना बना रहे हैं? वेई गुआंग ने आखिरकार अपनी रचना खो दी। इस समय वह एक बूढ़े व्यक्ति की तरह था जो उग्र था क्योंकि उसकी पूंछ पर कदम रखा गया था। वह समझ नहीं आया। गठबंधन में एक और महान निषिद्ध स्ट्रॉन्गमैन के रूप में वह सब कुछ जानता था, लेकिन वह सिमा मोयुआन की व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं जानता था। सिमा मोयुआन ने उसे जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ निषिद्ध भूमि से इस दुर्लभ खजाने को सक्रिय करना जारी रखा।
इस दुर्लभ खजाने को किसी की दादी द्वारा देखा जा रहा है। हालांकि रेड स्पाइडर लिली बहुत कीमती है और वे सभी इसे चाहते हैं। इस समय अपने जीवन को बचाना बेहतर है। आक्रमण करना एक साथ, ग्रे ने गुस्से में चिल्लाया और 3 महान निषिद्ध स्वामी सभी आश्चर्यजनक गति के साथ फट गए। असीम निषिद्ध आभा ने सिमा मोयुआन के क्षेत्र पर ढोना जारी रखा, लेकिन हर बार जब यह एक निश्चित शिखर पर पहुंच गया तो इसे दबा दिया गया। हालांकि 4 महान निषेधाज्ञाओं और कई अन्य निषेधाज्ञाओं के दमन के साथ, यहां तक कि सिमा मोयुआन के रूप में मजबूत कोई भी लंबे समय तक पकड़ नहीं सकता था। त्वरित जीत, सिमा मोयुआन के दिमाग में यह एकमात्र विचार था। उनके हेरफेर के तहत रेड स्पाइडर लिली को मंत्रों से भरे क्षेत्र में एकीकृत किया गया था। एक पल में पहले से ही बेहद भयानक दमन मंत्र और भी अधिक क्रूर हो गया। काले तत्वों से भरे इस क्षेत्र में बैंगनी लाल प्रकाश चमकता है। कुछ महसूस करते हुए हर कोई थका हुआ था और अपनी आंखों में अत्यधिक भय के साथ सिमा मोयुआन को देखा। विज्ञापन। इस समय सिमा मोयुआन ने सभी को धीरे से कहा, मैंने सैकड़ों वर्षों में एक बार अपने डोमेन का उपयोग नहीं किया है, क्योंकि हर बार जब मैं अपने डोमेन का उपयोग करता हूं तो यह एक आपदा है। लेकिन आज आपदा भी अच्छी दवा है। सज्जनों, आप अंडरवर्ल्ड में मिलते हैं। टैबू क्षेत्र, आकाश और पृथ्वी को दफनाना। अनगिनत मंत्र जीवित लग रहे थे और संपीड़ित करना जारी रखते थे। गतिविधि की सीमा जितनी छोटी होगी उतनी ही मजबूत शक्ति बन गई। यहाँ तक कि जो भिक्षुओं ने बाहर शो देख रहे थे उन्हें इस कदम की डरावनी महसूस हुई, क्योंकि मूल क्षेत्र जो एक युद्ध क्षेत्र बन गया है अब लगातार ढह रहा है। आसपास के शून्य इस कदम की महानता को सहन करने में असमर्थ थे और शून्य टुकड़े गिरते रहे, यहाँ तक कि एक अंतरिक्ष तूफान के जन्म के जोखिम के साथ। जिस क्षण सिमा मोयुआन के शरीर पर जादू सक्रिय हो गया, उसका डोमेन वास्तव में अपनी इच्छित शक्ति को विकीर्ण करना शुरू कर दिया। उनके पैरों के नीचे की मूल दुनिया विघटित हो गई और जादू ने जो कुछ भी छू सकता था उसे भ्रष्ट कर दिया। जिस गति से जादू की प्रगति हुई उसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। गु जून, जिन्होंने उस दिन उस व्यक्ति को पकड़ लिया था, ने भी महसूस किया कि कुछ गलत था, क्योंकि उन्होंने इस कदम की शक्ति को भी महसूस किया। लानत है, सिमा मोयुआन, उस आदमी का इतना गंदा दिल है। ये पहली बार था जब गु जून को किसी के साथ इतना घृणा महसूस हुई, लेकिन एक बार मैदान खोलने के बाद इसे रोका नहीं जा सकता। इस समय सिमा मोयुआन सभी की केंद्रित आग का लक्ष्य बन गया। उसे मार डालो, हुई जोर से चिल्लाया और इस बार किसी ने भी वापस नहीं रखा। कई लोगों ने सबसे मजबूत चालों का उपयोग किया जो वे वर्तमान में उपयोग कर सकते थे, लगातार सिमा मोयुआन के शरीर को मारते थे। इतने सारे विस्फोट का अनुभव करने के बाद सिमा मोयुआन का शरीर पहले से ही पतन के कगार पर था और यह वही था जो वह देखकर सबसे ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे उस क्षण की आवश्यकता थी जब उसका शरीर सभी को मारने के लिए डोमेन के साथ सहयोग करने के लिए गिर गया। समय सही है। इस समय सिमा मोयुआन के पूरे शरीर में अनगिनत दरारें थीं, लेकिन कोई खून नहीं बहता था, बल्कि उसकी सांसों के बारे में बताता था। जब सिमा मोयुआन के चेहरे पर दरारें दिखाई दी तो वह जादू जो लगातार सब कुछ क्षय कर रहा था वह भी अपने महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गया। जब सिमा मोयुआन का शरीर ढह गया तो उसके मुंह के कोने पर केवल एक बेहोश मुस्कान थी। ये सब इसके लायक है। विज्ञापन। जनरल यू के लिए उसने अपनी 2 तलवारें मृत आदमी की गर्दन पर रखीं। विस्फोट से पहले जनरल यू ने आखिरकार माफी मंडराकर कहा, मैं तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। और मौत की आंखों में नजर भी बेहद जटिल थी। जब वह शक्ति जो सब कुछ उसके ऊपर बह गई तो मौत मुस्कुराई। मुझे नहीं पता कि क्या वह हंस रहा था क्योंकि वह गुस्से में था। तारांकन के तुमने वास्तव में इस बार मेरे लिए एक बड़ी गलती की। बूम। चमकदार सफेद रोशनी इसके सामने सब कुछ उलझाने के लिए लग रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन था, वे बेहद चमकदार सफेद रोशनी में डूबे हुए थे। पूरी मूल दुनिया आसपास के शून्य के साथ निर्दयता से फट गई लग रही थी। सफेद प्रकाश फैल गया, दृष्टि में सब कुछ संलग्न करता है। न तो दुनिया और न ही शून्य उसकी शक्ति को रोक सकता है। ये तब भी था जब चमकदार सफेद रोशनी फट गई कि शो को देखने वाले लोग लंबे समय से गायब हो गए थे। विशाल ध्वनि अनगिनत युगों से पहले से आई थी, जैसे जागृति के बाद एक भयानक जानवर की गर्जना, और इसके चारों ओर अनगिनत दुनिया को धूल में बदल दिया गया था। अनगिनत दर्शक जो बहुत दूर नहीं थे वे भी मारे गए थे और पूरी तरह से दुनिया के समुद्र में राख में बदल गए। यहाँ तक कि एक ध्वनि भी किए बिना भी, यहाँ तक कि अन्य बड़ी दुनिया भी ये अनगिनत मील दूर थे इस बहरे ध्वनि से प्रभावित थे। यहाँ तक कि छोटे कछुए को पकड़े हुए पुराने ताओवादी ने असामान्य कंपन महसूस किया। किसने पटाखा बंद कर दिया? पुराने ताओवादी ने अपने माथे को खरोंच दिया और उसके सामने चैत इतिहास पर अपना ध्यान वापस केंद्रित किया। इसके शीर्ष पर उस पर केवल एक वाक्य के साथ कागज का एक ताजा टुकड़ा था। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आंटी यू के निजी बाउडर के बारे में बताऊंगा। बाई होंग। अगला दूसरा जुआन हेंग ओरिजिन रियल में केवल एक खाली सीट बची थी। जून हुआंग, जो शून्य की गहराई में छिपा हुआ था, ने फैलती हुई सफेद रोशनी और धीरे धीरे कुछ भी नहीं की दुनिया को देखा और मदद नहीं कर सकता था। लेकिन अफसोस, ऐसा लगता है कि आज की महान दुनिया का नाम आज गायब हो जाएगा। मूल दायरे के बिना अन्य दुनिया शायद लंबे समय तक नहीं रह पाएगी। सिमा मोयुआन, ये वास्तव में क्रूर है। उद्धरण चिन्ह। हालांकि ये सबसे अच्छा अवसर भी है। अपने संचारक को आगे बढ़ाते हुए जून हुआंग संतुष्टि के साथ मुस्कुराया। आप बहुत जल्दी आए। ये पुराना ताओवादी एक गंभीर व्यक्ति की तरह नहीं दिखता है। ये कहने के बाद जून हुआंग ने अपनी आंखों में संदेह के मामूली संकेत के साथ उसके सामने गर्जन वाली सफेद रोशनी पर अपनी टकटकी पर ध्यान केंद्रित किया। अभी भी जिंदा। विज्ञापन। अध्याय 230 मुझे दे दो। अहम सिमा मोयुआन। गु जून को उसके शरीर पर खून और घावों में ढका गया था। इस समय वह अब एक शक्तिशाली योद्धा की तरह नहीं दिखता था। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप सोच सकते हैं कि वह शवों के ढेर से बच गया। उसके सामने सब कुछ देखकर गु जून की आंखें डर से भरी हुई थीं। यदि सिमा मोयुआन के ढहने से पहले उसका डोमेन आंशिक रूप से नहीं खोला गया था तो वह राख में बदल गया होगा। अपनी शेष ताकत पर भरोसा करते हुए गु जून शून्य में तैर गया और उसके चेहरे पर गोल्डन वुल्फ मास्क का आधा हिस्सा पहले ही बिखर गया था। लाल उत्परिवर्तित विद्यार्थियों की जोड़ी अब खून के आंसू बहा रही थी। उसके सामने सब कुछ गायब हो गया। उनके पक्ष में निषिद्ध मजबूत और उनके पैरों के नीचे की मूल दुनिया इस क्षण में गायब हो गई है। लेकिन गु जून बिल्कुल भी दुखी नहीं था, भले ही उसका भाई बिना किसी निशान के मर गया। उसने धीरे धीरे अपने कांपते हुए बाएं हाथ से एक दिल निकाला और उसके चेहरे पर एक बेहद पागल मुस्कान दिखाई दी। हा, अंत में मुझे आखिरकार मिल गया। वह दिल उस दिन का दिल था। आखिरी क्षण में गु जून ने इसे जिंदा कर लिया।
और दिल के अंदर कुछ ऐसा है जो हर कोई चाहता है, लालची दानव के दिल का एक टुकड़ा। जीवित दर्शकों को भी गू जून की लगभग पागल हंसी से आकर्षित किया गया था। उनके सामने सब कुछ देखकर हर कोई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन सभी को काम सकता है। मूल क्षेत्र एक निशान के बिना गायब हो गया और शून्य में जीवन का कोई निशान नहीं था। इस बार असली चुप्पी थी। लगातार गिरने वाले शून्य ने पहले से ही कई अंतरिक्ष तूफानों का गठन किया था और किसी ने भी दृष्टिकोण की हिम्मत नहीं की। लेकिन गू जून की हंसी सुनने के बाद हर कोई समझ गया कि सिमा मोयुआन सबके बाद असफल हो गया था। यहाँ तक कि अगर उनकी मृत्यु ने वास्तव में मूल क्षेत्र को नष्ट कर दिया और कुछ महत्वाकांक्षी लोगों को मार डाला, तो दानव भगवान के दिल के टुकड़े अभी भी गिर गए। बूम! इससे पहले कि हर कोई गू जून की प्रशंसा कर सकता है, एक बेहद मजबूत प्रभाव ने तुरंत गू जून को मारा, जो अभी भी हंस रहा था। इस कदम से रक्षाहीन गू जून को पीठ पर मारा गया था और उसके मुंह से बड़ी मात्रा में खून निकला था और उस दिल को भी गोली मार दी गई और किसी के हाथों में गिर गया। जब गू जून अपने होश में आया तो उसने आदमी की आकृति को देखा और उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। आप भी जीवित हैं? विज्ञापन। गू जून के पीछे हुई ने अपने पेट को ढक दिया, जो एक हाथ से खून टपक रहा था, और दूसरे के साथ अपने दिल को कसकर पकड़ लिया। उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं थी। उनके लगातार बोलने वाले शरीर ने दिखाया कि वह अच्छी स्थिति में नहीं थे। लेकिन जब दिल उसके हाथों में दिखाई दिया तो उसकी मुस्कुराहट बिना किसी छुपाए हा हा हा। गू जून, आह गू जून, आप अभी भी बहुत लापरवाह हैं, हुई ने गू जून को हंसते हुए कहा, क्योंकि अब उनमें से किसी को भी फिर से लड़ने की ऊर्जा नहीं थी और केवल उसे धीरे धीरे छोड़ सकते थे। दूसरों के लिए वे लंबे समय से शून्य में गायब हो गए हैं। बूढ़ा आदमी कुछ की अपनी मृत्यु तक हुई के सामने खड़ा था। शायद उनकी राय में भले ही वह मर गया, इस दुनिया में शून्य कबीले को तरल नहीं किया जाएगा। जब हुई छोड़ने वाला था तो अचानक तालियां बजाते थे बेहद शांत शून्य में टूट गया। यह अद्भुत था, वास्तव में अद्भुत था। न केवल मैंने एक अच्छा शो देखा, बल्कि मैंने आतिशबाजी का एक गुच्छा भी देखा। यह अफसोस की बात है कि इस परियोजना के मुख्य निदेशक सिमा मोयुआन की मृत्यु हो गई, अन्यथा मैंने उन्हें एक पुरस्कार दिया होगा। इस अजीब अभी तक परिचित आवाज ने गू जून को कांप दिया और उसकी आंखों में डर स्पष्ट रूप से सामने आया। जो लोग शो देखने के लिए आखिरकार वापस भाग गए थे, वे अपने विद्यार्थियों को चौड़ा कर चुके थे। श्री बाय, हाँ, जो व्यक्ति आया वह बाई होंग था, जो धीरे धीरे दुनिया में प्रसिद्ध हो रहा था। इस समय बाई होंग ने गंभीर रूप से घायल हुए गू जून और हुई को एक बहुत ही मॉकिंग लुक के साथ देखा। उसकी आंखें अवमानना और उपहास से भरी हुई थीं, जैसे कि वह दोनों को इतना शर्मिंदा होने के लिए मजाक कर रहा था। जो गू जून की तुलना में और भी अधिक घबरा गया था वह हुई थी, जो भागने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि उसने पाया कि वह बाई होंग की ताकत के माध्यम से नहीं देख सकता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात, उन्हें लगा जैसे एक जोड़ी आंखें उसकी पीठ पर घूर रही हैं। यदि वह कोई असामान्य आंदोलन करता है तो परिणाम अप्रत्याशित होंगे। इस समय हुई को यह भी पछतावा हुआ कि वह अकेले विश्व सागर में आया था। अब यहाँ तक कि क्या आप जीवित हो सकते हैं, अन्य लोगों के मूड पर निर्भर करता है। हालांकि गू जून बाई होंग की उपस्थिति से काफी डरते थे, फिर भी उन्होंने बाई होंग के लिए अपने गर्वित सिर को झुका दिया। मुझे खेद है कि आप मास्टर बाई को शर्मिंदा करते हैं। मेरे भाई का शरीर अभी भी गर्म है, इसलिए कृपया समझें। कृपया मुझे स्वर्ग में अपनी आत्मा को आराम देने के लिए अपने भाई की शेष सांस को वापस लेने की अनुमति दें। उद्धरण चिन्ह। इसे स्पष्ट रूप से रखने के लिए गू जून अब यहाँ नहीं रहना चाहता था। इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद न केवल किसी ने चिकन चोरी की, बल्कि एक छठा व्यक्ति भी था। विज्ञापन। कुंजी यह है कि वह इस पुराने क्षय को अपमानित नहीं कर सकता है। जल्द से जल्द इस परेशान जगह को छोड़ना बेहतर होगा। यदि आप यहाँ फंस जाते हैं तो ये लाभ से अधिक परेशानी होगी। ये देखकर कि गू जून इतना समझदार था, बाई होंग ने उसके लिए चीजों को मुश्किल बनाने का इरादा नहीं किया। आखिरकार गू जून के पास जीवित रहने के अपने कारण थे और उनका लक्ष्य गू जून नहीं था। ये देखकर कि बाई होंग का उस पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था, गू जून ने कुछ मिश्रित औरास को इकट्ठा करने का नाटक किया। मुझे नहीं पता कि इसमें गू चेन का कोई निशान है, शायद ये दुनिया के अणुओं का एक चक्र है। गू जून सेना में लौट आए और अपने विश्वसनीय दोस्तों की मदद से जितनी जल्दी हो सके छोड़ दिया। लगभग आधे लोग एक पल में चले गए थे। इस समय गठबंधन के नेता के रूप में वेयरवुल्फ किंग ने बाई होंग को जलती हुई आंखों से देखा। उनकी राय में अगर बाई होंग ने हुई के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो वह अपने सभी सैनिकों का उपयोग हुई को घेरने और मारने के लिए करेंगे। आखिरकार इस क्षण में यहाँ तक कि एक 9वें स्तर के मजबूत व्यक्ति भी हुई के लिए एक निश्चित खतरा पैदा कर सकते हैं। लेकिन अगर बाई होंग ने कार्रवाई की तो वह बहुत प्रयास बचा सकता है और एलायंस के नुकसान को कम कर सकता है। आखिरकार वर्तमान गठबंधन बहुत अधिक नुकसान नहीं उठा सकता है। अब केवल हुई ही शून्य में हुई थी, आगे या पीछे की ओर बढ़ने में असमर्थ थी। बाई होंग को जटिल बैंगनी आंखों की एक जोड़ी के साथ देख रही थी। लड़ाई, आप जीत नहीं सकते, भागो, आप बच नहीं सकते। वह संबंधित था, वास्तव में वह संबंधित था, क्योंकि उसके अपने लोगों में से एक बाई होंग के पुरुषों के हाथों मर गया था। ये सोचकर हुई की अभिव्यक्ति बेहद तारांकन 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 एड अप थी। ये सब खत्म हो गया था, वह मृत है। जैसे ही वह मंथन कर रहा था, बाई होंग ने उसके चेहरे पर एक अकथनीय मुस्कान के साथ उसे एक हाथ बढ़ाया। ग्रे, जो कुछ समझ गया, शर्मा गया और धीरे धीरे अपने दाहिने हाथ को फैलाया। जब उसका हाथ बाई होंग को छूने वाला था तो उसे अपने बाएं चेहरे पर एक तेज हवा लगती थी। टकराना। वह एक बड़े स्कूप द्वारा कड़ी टक्कर दी गई और जल्दी से अपने बाएं गाल को कवर किया। बाई होंग को आश्चर्य में देखा। इससे पहले कि वह पूछता क्यों, बाई होंग ने बड़े तिरस्कार के साथ कहा, मैं आपको अपना दिल देने के लिए कह रहा हूँ, आप मुझे अपना हाथ क्यों दे रहे हैं? अगर आपने मुझे पहले नहीं बताया होता तो मुझे लगता था कि आप बाई के समान थे। हुई ने कुछ या अन्य को फुसफुसाया, लेकिन उसने अभी भी दोनों हाथों में दिल को पकड़ लिया और उसे बाई होंग को बड़े सम्मान के साथ सौंप दिया। विज्ञापन।